बाबर की कैप्टनसी में खेलना कैसा रहा? तो आंखें निकालना, एकदम से गुस्सा कर जाना या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होना, तो वो ऐसा उस तरह का नहीं है। नजर आ रहा था कि उस तरह से जल्द ही नहीं है, टीम तगड़े होके वापस आए बड़े मैच के लिए। हम जब जिस तरह हारे ना, उसके बाद फिर हम वो उस तरह नहीं बन सका जिस तरह हमने सोचा था। इट वॉज जस्ट लाइक अ बैड टूर्नामेंट। बड़ा मैच चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट इंडिया। ग्राउंड में आया तो हम लोग ना उनके अगेंस्ट मतलब उस तरह कर नहीं सके। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम है बैटिंग साइड। इतना अच्छा मौका था, कर सकते थे, कुछ मुश्किल भी नहीं था। जिस तरह से चौके पड़े हैं शाहीन अफरीदी को अर्ली ऑन, मैच वहीं से निकल नहीं गया था। मैंने जो स्टार्ट किया ना, जिस अप्रोच से आए थे वहाँ पे वही बनती थी। कोई इतनी बड़ी वो जरूरत नहीं थी एवरेज लेके चलने की। वो फिर सिंगल्स डबल एक आधी बाउंड्री, तो इसी तरह ही वो मैच लेके निकाल के। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। कैसा रहा उसके साथ इंटरेक्शन, कैसा रहा? वेरी फ्रेंडली, खुल के बात करने वाला और शुगर लगाने वाला। इवन के साउथ जब आउट हुआ तो उसने फनी बात ये की कि एनु जाके ना खजूरा खवाओ, थोड़ी ताकत जान बने, ताकि फिर चिक्का मारे सही था। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, इन दोनों में कुछ थी ऐसी रिफ्ट? माजी में उनकी आपस में रही हो, आई डोंट नो। थोड़ा बहुत जो होता है ना, आपस में खेल रही है, कोई इस तरह का शुगल मिला या नेट्स में बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक दूसरे की आंखें दिखा लेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अली अरबाज एंड वाचिंग पब्लिक पॉडकास्ट। और आज एक ऐसे मौजू पर हम बात करने लगे हैं जो कि नेशनल इशू है। एवरीवन लव्स इट एंड एवरीवन लव्स टू टॉक अबाउट इट। यस, यू गेस इट राइट, क्रिकेट। एंड आज जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, और अभी रिसेंटली आपने देखा भी है उनको चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले जिम्बाब्वे टूर, दैन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड टूर में भी, और बड़े लंबे अरसे से टीम के साथ मौजूद हैं। और द गुड थिंग अबाउट हिम इज़ कि वो परफॉर्म करके टीम के साथ हैं, पैराशूटर नहीं है। और जो पूरे रैंक से होते हुए परफॉर्म करके फिर टीम में उन्होंने जगह बनाई, और अभी रिसेंटली टीम के साथ थे। बीएसएल में भी आपने उन्हें मुल्तान सुल्तान्स में देखा होगा खेलते हुए। बड़ी जारहाना इनिंग शुरू करते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो जाते हैं। ये सारी बातें आज हम करेंगे। वी हैव विद अस तैयब ताहिर। तैयब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। पीएसएल गुजर गया। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की टीम के लिए थोड़ी सी इस बार जो है वो हालात वैसे नहीं थे जैसे पिछले 3-4 साल से आप लोग खेलते आ रहे हैं। सो सारे इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि अभी क्या मसरूफियत है आजकल और क्या सीन चल रहा है? आजकल कुछ नहीं है, सच फ्री था अभी। अपनी प्रैक्टिस वाली कर रहा था, ट्रेनिंग वगैरह। तो बस घर टाइम दे रहा था फैमिली को। तो पीएसएल कैसा रहा? पीएसएल मैं ज़्यादा मैच तो नहीं खेल सका, हम्म। लेकिन 2 मैचेस में बैटिंग आई है, तो जितना हो सकता था उतना किया। बाकी नहीं इंसान कोशिश तो अच्छी की करता। नहीं, पीएसएल में मैंने देखा कि अच्छा स्टार्ट रहा है आपका, और अच्छे शॉट्स मारे हैं, छक्के चुक्के मारे हैं। और लेकिन उसके बाद फिर बीच में जल्दी आउट होने का ये जो सारा सिलसिला है, दुख होता है फिर कि जब जब आपका मिडल हो रहा है बॉल पूरा, और फिर आप अचानक से आउट हो जाओ। ऐसा ही है, इंसान जब मैच खेलने जा रहा होता है तो ये सोच रहा था कि आज कुछ बेस्ट करना है। हम्म। तो ऑब्वियसली बात है कि एक बॉल होती है जिस पे आपने आउट होना है, तो वो स्टार्ट में भी हो सकती है और कभी आप अच्छा परफॉर्म भी कर जाते हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह नहीं हो सका जिस तरह सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि टच में नहीं था या मतलब स्ट्रगल कर रहा था। चीज़ें मतलब समझ आ रही थी, हैंड में थी, लेकिन बैड शॉट नहीं, भी इस पर साथ बात साथ करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। शुरू कहाँ से की क्रिकेट, आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप हार्ड हिटर बैट्समैन तो हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन वोकल ज़्यादा नहीं है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा आप लाइव वगैरह नहीं आते। सो पीपल यूज्ड टू नो अबाउट यू कि आप वैसे बैकग्राउंड आपका कहाँ से है, क्रिकेट कहाँ से शुरू की, और अर्ली डेज क्या थे क्रिकेट में? अ, जो मेरा गाँव से ताल्लुक है मेरा, हम्म। थून नाम है, सराय आलमगीर सिटी है, शायद काफ़ी लोग जानते हैं उस बारे में। मेनली वो जो आता है, जो हमारा है वो गुजरात से है। ओके। ठीक है, गुजरात साइड से। तो मैं 2007-8 में आया हूँ लाहौर। पहले मैं टेप बॉल ही खेलता था। हाँ, टेप बॉल से बताया ना, क्योंकि हर प्लेयर की जर्नी जो है वो यूजुअली वैसे टेप बॉल से शुरू होती है। जी, जी। पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में टेप बॉल बड़ी जोशो जज्बे से खेली जा रही होती है। आप भी टेप बॉल से शुरू हुए? गाँव की टीम थी या दोस्तों की टीम थी? कैसे स्कूल लेवल पर क्या सारा सिलसिला था? स्कूल लेवल पे तो नहीं है ऐसा जितना खेला। गाँव के प्लेयर्स थे हमारे काफ़ी, जो मतलब मेरे सीनियर हैं। हम्म। तो वो खेलते थे, तो 1-2 दफ़ा उन्होंने देखा कि बच्चों में ये अच्छा खेल रहा है, मतलब मेरा। हम्म। तो एक दिन मुझे फील्डिंग के लिए ले गए। अच्छा। फील्डिंग के लिए ले गए तो उधर उन्होंने फील्डिंग कराई, तो उधर मैंने 2-3 अच्छे कैच पकड़ लिए। हम्म। तो टोटल कोई ऐसा जितना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने बोला जिसे ओपन भेजते हैं। ओपन गया हूँ तो मैं उनमें बैटिंग भी मैंने छक्के-चौके मार दिए। तो हम्म। उस टाइम से फिर मैं उनका वो
कह लें कि उनके साथ ही मतलब मैंने जब भी क्रिकेट खेलनी, फिर करते-करते वो नाम थोड़ा-सा बन गया टेबल में उधर। वेरी तो जो नाइस। पास जितने भी गाँव हैं, उधर हुँ, टीमें बनी हुई थी, तो अगर उन्होंने कहीं दूर ओपन खेलने जाना तो वो मुझे साथ लेके जाते थे। अच्छा। तो मेरे अब्बू ने भी काफ़ी सुना, 1-2 दफ़ा मैच देखने भी आए, तो उन्होंने फिर तायाबू से बात की, तायाबू इंग्लैंड होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हुँ, अगर इसे शौक है इतना, तो हुँ, इसे क्यों ना किसी अच्छी जगह पे आप इसको डालें ताकि ये इसी में कोई फ्यूचर बनाए अपना। हुँ। तो उन्होंने फिर प्लान किया कि इसको लाहौर भेज दिया, साथ स्टडी भी करेगा और साथ क्रिकेट भी खेलेगा। तो जब लाहौर किस सन में आए थे आप? और 2007 लाहौर में जब आप 2007 में, ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत छोटी उम्र होगी। तो 13 साल। लाहौर आके कैसा रहा वो जर्नी? अकेले रहना, सब कुछ खुद करना और घर से दूर, होम सिकनेस हुई? ऑब्वियसली बात है कि जब आप घर रहते हैं, तो हुँ, सब कुछ आपको बेड पे ही मिल जाता है। ऑब्वियसली। पाकिस्तानी जो घरों में होता ही है। हाँ, हाँ जी, हाँ। मतलब अक्सर बाहर हाँ, कंट्रीज़ डिफरेंट गॉट इट। कंट्रीज़ में भी होता ही है, ठीक है? अच्छा। तो जब मैं लाहौर आया हूँ, तो स्टार्ट में तो बड़ा खुश था कि चलो आज़ाद हो गया हूँ, घूमूँ फिरूँगा, हाँ, लाइफ़ एन्जॉय हाँ। करूँगा, कोई आने-जाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब हफ़्ता गुज़रा, तो उसके बाद मैंने सोचा यार कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी मतलब खुद ही कुछ करना है। हाँ, तो बहुत हार्ड था। हुँ, जो स्टार्ट था ना, मेरा ख़्याल है कि फर्स्ट ईयर जो पहला साल था, उसमें तो मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी रात शायद ना हो जिस रात रोया ना हो फैमिली को मिस करके। हुँ, लेकिन ये होता जी कि जब फैमिली से बात करनी तो उनको मैं यही सोचता था कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो परेशान ना हो कि हुँ, उनका बेटा अगर उधर गया है तो वो शायद स्ट्रगल कर रहा है, हुँ, नहीं कुछ कर पा रहा ठीक तरह से, तो उनको मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ कि वो मतलब परेशान हो। तो उनको हुँ, हमेशा से मैंने ये बोला जी कि आई एम हैप्पी, फाइन, सब कुछ ठीक जा रहा है। हुँ। लेकिन जो चल रहा होता है वो फिर उनको नहीं बताता मैं। तो बैक ऑफ माइंड में क्या था? मतलब प्लान करके आए थे कि अब अगर मैं लाहौर आ गया हूँ सब चीज़ें छोड़ के, तो टारगेट माइंड में था कि अब पाकिस्तान खेलना है या बस ऐसे एन्जॉय करने, क्रिकेट एन्जॉय करने या अ, लाहौर जब मैं घूमने-फिरने? 2007 में आया हूँ उस टाइम टारगेट का मुझे कोई आइडिया भी नहीं हुँ। था। जब स्टार्ट की मैंने 2007 में मैंने क्लब लेवल पे स्टार्ट की, क्लब कौन-सा था आपका? पीएनटी क्लब। अच्छा। तो पीएनटी क्लब से स्टार्ट की है अज़हर ज़ैदी साहब। हुँ। कप्तान जी? जी, कप्तान जी। हाँ, हाँ, तो उनके क्लब से स्टार्ट किया, तो उनका क्या ब हमारा ही है, अपनी क्लब है, तो हाँ। उधर से अलीम डार भी हैं, एहसन रज़ा, इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक सारे उधर से ही हैं। बड़ा डेकोरेटेड क्लब है और बड़े प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और आप जैसे बता रहे हैं अलीम भाई का नाम जो है पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने वहाँ से क्रिकेट खेली, उनकी उस टाइम पर टीम में जगह बनती थी आपकी पीएनटी की टीम में? या वो स्ट्रगल करनी पड़ी, जगह बनानी पड़ी, रन्स ऑब्वियसली करने बात है पड़े? कि जब आप नए क्लब में आते हैं तो स्ट्रेट अवे मेरा नहीं ख्याल कि आप जगह बना पाते हैं कि अगर आपका ये स्टार्ट हो। हुँ। उस टाइम तो अलीम भाई भी खेलते थे, इमरान भाई, अब्दुल रज़ाक सारे खेलते थे ना ये। अच्छा। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम, मतलब उस टाइम मैं ये था कि मैं मुझे फ़ील्डिंग का काफ़ी शौक था, तो फ़ील्डिंग मैं बहुत ज़्यादा करता था, तो इसलिए फिर मैं टीम के साथ रहता था। 1-2 हुँ, टूर भी उनके साथ किए, जैसे कराची के लोकल जिस तरह हुँ। डोमेस्टिक टूर्स, तो एज़ अ फ़ील्डर मैं टीम के साथ रहता अच्छा, था। वैसे आई मस्ट से कि यू आर अ गन फील्डर। तो आप जिस तरह से अभी भी एजिलिटी है और जिस तरह कैच पकड़ते हैं, बचपन से ही आदत थी, शौक था फील्डिंग का, प्रैक्टिस ज़्यादा थी या एज़ अ फील्डर बहुत अरसा खेले हैं थ 12th मैन के तौर पे, तो वहाँ से ही वो आदत जो है फील्डिंग की पक्की हुई? नहीं, स्टार्ट में मेरा ख़्याल है फ़ील्डिंग का काफ़ी शौक था मुझे, हुँ, बैटिंग क्योंकि इतना मिलती नहीं थी, क्योंकि सीनियर्स काफ़ी थे, हाँ, तो उनको या मैंने नॉकिंग करा दी, हुँ, या मतलब बैटिंग अगर कभी आ भी गई है गलती से, तो वो इस तरह ही आई है कि जी एक आधा राउंड खेला, तो उसमें क्या कुछ सीखता है हुँ, बंदा। हुँ, तो काज़िम भाई उस टाइम कोच थे, अच्छा, अभी भी मेरा हाल है पीएनटी में वही है, तो हुँ, फिर आस्ता-आस्ता यही हुआ कि जब सीनियर्स अपने-अपने कहीं टूर्स पे जाते थे, तो फिर हुँ, हमारी जगह बनती थी, फिर उसमें बैटिंग ज़्यादा मिलती थी, और उन्होंने हुँ, काफ़ी काम भी किया है, मतलब अच्छा, एज़ अ कोच हुँ, बैटिंग में काफ़ी हेल्प किया। हुँ, तो फील्डिंग जब भी जाना फील्डिंग और ट्रेनिंग करता था तब, और हुँ। फुटबॉल का शौक था काफ़ी। फैमिली की सपोर्ट किस हद तक थी? आपके फादर या आपकी अम्मा जो हैं, वरीड ज़रूर होंगे कि बच्चा दूसरे शहर चला गया छोटी उम्र में। लेकिन सपोर्ट किस हद तक थी उनकी कि ठीक है तुम चले गए हो, खेलो, वी आर हियर टू बैक यू और जो भी होगा हम देखेंगे? स्पोर्ट तो काफ़ी थी। अम्मी को ऐसा जितना क्रिकेट का पता नहीं, उनको ये पता जी कि जीते हैं, हारे हैं बस। उनको ओके। ऐसा जिन नहीं पता कि आपने परफ़ॉर्मेंस क्या किया, आपने क्या हुँ, स्कोर किया, या हुँ, मतलब उनको इतना आइडिया नहीं है। हुँ, जो मेरे फादर हैं, उनको काफ़ी चीज़ों का आइडिया है, हुँ, ठीक है?
तो वो हर दफ़ा पूछना कि क्या स्कोर किया, कितना किया। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं अपने घर वालों से कि हाँ, ज़ाहिर है। मतलब मैंने स्कोर इतना नहीं भी किया तो वो फिर भी बताते हैं कि आज मैंने 70-80 किया ताकि वो हाँ, 20 से बच जाऊँ। लेकिन मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला कि अगर मैं 10 दफ़ा मतलब अंडर 50 आउट हुआ तो मैंने वही बताना है। 20 हुँ, होती थी, काफ़ी होती थी। हुँ, हुँ, लेकिन सपोर्ट काफ़ी थी कि नहीं अगर आपने करना है तो फिर करना है। मतलब वो जिस तरह एक कहावत भी है ना, कहते हैं कि कश्तियाँ जला दी हैं पीछे। हाँ, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। आगे से रास्ते 100 निकल सकते हैं लेकिन पीछे का रास्ता नहीं है। हुँ, तो वो एक चीज़ थी कि कहते हैं जी कि अब क्योंकि जो मेरा गाँव है ना, काफ़ी देर हो गई थी, मैं डोमेस्टिक भी इतना नहीं खेला था स्टार्ट में। तो हुँ, जब डोमेस्टिक में भी आया तो अब उधर के लोग ये बातें कर रहे हैं जी कि टाइम ज़ाया कर रहा है, हुँ। फ़ायदा नहीं है, इसने आगे खेलना तो तो है नहीं फैमिली है। में कोई था ऐसे जो पहले खेल चुका हो क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट में रहा हो? या कोई गाँव में कोई दोस्त वगैरह ऐसा था जो कि स्पोर्ट्समैन रहा हो? या आप ही थे जो कि पहली बार आए या लोगों की नज़रें थीं लोगों जो के पीछे? हमारा रीजन है ना उधर का, हुँ, पाकिस्तान लेवल पे मैं ही खेला हूँ अभी तक, अच्छा। ठीक है? तो बाकी उधर जो मेरे फादर वो मतलब गाँव के लोग कबड्डी खेल ली, फुटबॉल हुँ, खेल लिया, गॉट इट, गॉट तो इट। इस तरह की चीज़ें थी काफ़ी। हुँ, तो एक नेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे भी कोई नहीं खेला उधर से। ओके। तो आपके जो भाई हैं, कितने बहन-भाई हैं आप लोग? 4। और भाई आपके बाद कोई भाई जो है छोटा, जी, जी। उसको शौक पड़ा क्रिकेट खेलने का अर्ली डेज़ में जब लाहौर आए, तो पीछे कोई होता है ना ऐसे जैसे कि मैं अगर कहीं गया हूँ क्रिकेट खेलने या मैं किसी और स्पोर्ट्स में गया हूँ, तो मेरे जो भाई हैं, वो भी वही फ़ॉलो फुटस्टेप करते हैं या आप ही अभी तक जो है फैमिली में खेलते हैं? नहीं अभी किसी को ऐसा जो उस तरह शौक नहीं पड़ा। डिफरेंट जो उधर के जो गाँव है ना, उधर लड़कों को है मतलब थोड़ा शौक मुझे देख के कि हाँ, हम भी कोशिश करें अच्छे लेवल पे या उस तरह। उनको शायद ये लगता है कि कुछ टाइम लगेगा हाँ, तो हम पाकिस्तान खेल जाएँगे। हाँ। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि बड़ा ईज़ी है पाकिस्तान खेलना। नहीं वो इस तरह होता है ना कि जब वो उधर खेलते हैं ना तो उधर वो एक आधा छिक्का मारते हैं तो उनको लगता है कि क्रिकेट बहुत ईज़ी है। हाँ, तो उस चीज़ से उनका वो माइंड वो होता है जी कि अब मैं कोशिश हाँ, करूँ। लेकिन जब यहाँ आके देखते हैं, एक आधा लड़का आया भी था, तो यहाँ पे देखा कि क्लब में भी जगह नहीं बन रही, तो फिर वो वहाँ से डिसअपॉइंट हुआ जी कि यहाँ पे तो मुझे चांस नहीं देंगे। कोई हाँ। मसले-मसाइल बड़ी होते लंबी हैं। जर्नी होती है आपकी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब पीएनटी भी जॉइन कर लिया और जैसे बता रहे हो कि उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से जगह बनती थी टीम में, बड़े नाम खेल रहे होते थे। कब जाकर ये लगा कि नहीं यार मैं भी अगर मेहनत करूँ और लगा रहूँ ट्रैक पे रहूँ, तो मैं जगह बना सकता हूँ। क्लब लेवल की अभी बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान लेवल की आगे चल कर बात कर रहे हैं। शुरू में तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था पाकिस्तान लेवल का, सीधी बात है कि क्या फ़ेम होता है, मतलब क्या रिस्पेक्ट होती है, ये इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो जब तक मैं डोमेस्टिक नहीं खेला ना, तब तक मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। जब डोमेस्टिक खेला हूँ और डोमेस्टिक खेला। डोमेस्टिक तक पहुँचना कितना मुश्किल था? क्योंकि एक लड़का जो पीछे से आया जिसकी बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स की और अकेला रह रहा है और उसको नहीं पता कि कौन-सी सीढ़ियाँ चढ़नी है मैंने और किस तरह परफ़ॉर्म करना है। डोमेस्टिक तक पहुँचने का ये कितना टाइम था? लाहौर 2007-8 में आई गेस आप आए। उसके बाद डोमेस्टिक का डेब्यू कब हुआ आपका? 2014-15 में। तो ये उससे उससे पहले अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट आई थिंक उस टाइम होती थी, तो उसमें नाम आया था। हाँ, रात को फ़ोन आया और मुझे एक दोस्त खाने पे लेके जा रहा था। अच्छा। उस टाइम मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था पैसे के लिहाज़ से भी कि हुँ, 7000 में मैंने मंथ गुज़ारना है। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ तो मुझे कॉल आई है कि कल ना आप डिस्ट्रिक्ट का अंडर 19 का मैच है तो आप उसमें। ये किस साल की बात है? यार एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। हुँ। तो अच्छा चल छोड़िए ये बताइए एक्साइटमेंट क्या थी? वो फ़ोन जब सुना, एक्साइटमेंट फ़ोन मतलब किसका था वो? खुरम भाई का था, कोई उधर ओके, थे। तो हाँ, मुझे कॉल आई, मैं दोस्त को जा रहा था साथ, तो मैं कहा छोड़ यार तूने क्या खाना खिलाना मैं खिलाता हूँ। वो हैरान कि यार ये किस तरह? अच्छा। तो ये 2-3 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है। हाँ, तो गया हूँ खाना खिलाया, हुँ, तो आई वाज़ हैप्पी। और हुँ, जब मैं सुबह गया हूँ ग्राउंड, तो जब आगे जाके शीट देखी, उसमें हुँ। मेरी जगह नाम किसी मेरा कट के नाम और किसी और का लिखा हुआ था। और ये क्यों हुआ सारा सिलसिला? ये मुझे आइडिया नहीं है। आपने पूछा तो होगा ना किसी से कि क्या मैंने सिलसिला पूछा है था? तो कहते हैं बस ये जो हमारे बड़े उन्होंने कर दिया, बस मैं उसके बाद क्या कर सकता था? ना हाँ, मुझे बड़ा डिसहार्टनिंग हुआ होगा वो सारा सिलसिला, है ऑब्वियसली ना? बात है कि एक रात को इतनी खुशी, और हाँ, इवन के और रात को खाना भी खिला दिया। खाना भी खिला दिए, पैसे भी लग गए, और रात को नींद भी ना आए कि यार अच्छा, सुबह हाँ, मैं ऑब्वियसली हाँ। डिस्ट्रिक्ट खेल रहा हूँ। हुँ, तो तो अब मुझे ये बताओ कि जब डोमेस्टिक तक पहुँचे, उससे पहले क्लब में अपनी जगह एस्टेब्लिश कर ली थी कि अच्छा मैं अब आगे प्रोफ़ेशनली क्रिकेट कैरी कर सकता हूँ?
नहीं, ऑब्वियसली बात है, जब क्लब में आप अच्छा कर रहे होते हो तो फिर आपको मतलब तब भी जाके थोड़ा-सा चांस मिलता है। अगर आप क्लब में ही अच्छा नहीं करते तो आपको हुँ, कौन पहचानेगा? हुँ, तो आई स्टिल रिमेंबर के ट्रायल नहीं थे, मतलब प्रैक्टिस मैचेस थे, लाहौर वाइट्स वर्सेस लाहौर ब्लूज़। हुँ। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हाफ़िज़ सज्जाद अकबर, हाँ जी, ठीक है? टेस्ट क्रिकेटर। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं उधर आया हूँ, हुँ, तो उनको भी शायद लगा जी कि ये बस ठीक ही होंगे। मतलब हुँ, उनको इतना आइडिया नहीं था हुँ। हमारा, तो मैं और यावर बशीर गए थे तब। एक अच्छा। ट्रायल्स मैचेस ही थे। हुँ, मैंने मैचेस खेले, 3 मैच खेला था, तो जब उन्होंने बैटिंग देखी और उसके बाद उन्होंने फील्डिंग देखी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम टीम में रख लिया। अच्छा। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो दिन था 2014-15 से हुँ, 2000, मतलब 4-5 साल तो उन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया, जब तक उनके अंडर खेलता रहा हूँ मैं। हुँ, और उन्होंने एज़ अ फील्डर मुझे काफ़ी खिलाया है, हुँ, क्योंकि वो कहते थे कि एक आधा रन आउट कर देगा, हुँ। कोई 10, 12, अच्छा कैच 15 पकड़ स्कोर, लेगा। हाँ, वो कैच हुँ, पकड़ लेगा। स्कोर इतना मैं उस टाइम नहीं भी करता था, मतलब हुँ, कह लें कि पहले मैच में मेरी 50 थी हुँ, डोमेस्टिक उसके डेब्यू में। हुँ। तो उसके बाद जो 50 थी वो 5-6 मैचेस बाद आई। ओके। तो क्योंकि उस टाइम मुश्किल था काफ़ी, तो वो जो स्पोर्ट थी मुझे, वो आज इधर तक मुझे लेके आई तो है। ये डोमेस्टिक सारा सर्किट आप खेले हो, बड़ा लंबा आप अभी तक खेले हो और परफ़ॉर्मेंस आपने हर रैंक पर दी है। उसके बाद आप टीम में आए हो। जी, जी। मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर कोई बंदा ग्रास रूट लेवल से ऊपर आता है ना, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम कि जी, यार जी। वो पीएसएल से डायरेक्ट टीम में लैंड नहीं किया। ऑब्वियसली पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा, लेकिन जो थ्रू द रैंक्स आता है, वो उसे पता होता है कि यार ज़मीन कैसी, मिट्टी कैसी है, मैंने रन्स नहीं करने, तो मेरे पास बैकअप क्या है पीछे। सो ये जो डोमेस्टिक की जर्नी थी, ये कितनी लंबी रही या फिर अर्ली कॉल आ गई थी आपको नेशनल टीम से या कैंप वगैरह शुरू हो चुके थे? अर्ली कॉल तो नहीं आई मुझे, मैं काफ़ी देर खेला हूँ, मतलब 7-8 साल डोमेस्टिक खेला हूँ। ओके। तो जिसमें 4 डे, टी20, हुँ, वनडेज़, हुँ, तो 2 साल टॉप किया था, उसके बाद नाम आया था मेरा, जो फर्स्ट हुँ, टाइम। और हुँ। जब मेरा मीनवाइल कोई के पाकिस्तान इमर्जिंग या एशिया कप या ये सारी सिलसिला ये जो बाद में जाकर हुआ फिर जब आपने 4 डे में रन्स करना शुरू किए थे? हाँ जी, मतलब ये सब कुछ बाद में था, ओके। कि ये नहीं होता कि आपने परफ़ॉर्मेंसेस भी नहीं की और आप ऐसे हुँ, किसी भी टीम में चले जाते हो हुँ, कि जी, हुँ, ही इज़ अ गुड। हुँ, तो परफ़ॉर्मेंसेस थी, तो जिसकी वजह से मैं आगे, मतलब मुझे वो जगह मिली। मैं जब फर्स्ट ईयर मैं मुल्तान सुल्तान में, सॉरी, कराची में खेला मैं, कराची किंग्स से? कराची किंग्स से, हुँ, जिसके बाद मेरा नाम आया था पाकिस्तान में। ओके। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी अम्मी को तो पता नहीं था, हाँ, मैं छत पे भाई के साथ ना क्रिकेट खेल रहा था, वैसे ही फुल टॉसेस। हुँ, तो अम्मी नीचे बैठी थी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक कभी भी नहीं टीवी उस तरह देखती, कोई ड्रामा देख लिया। हुँ, हुँ, तो न्यूज़ चल रही थी, तो अभी स्क्वाड अनाउंस होना था, हुँ, शायद भाई थे, शायद अफरीदी, उन्होंने अनाउंस करना था, तो अम्मी वैसे ही बैठी ना, तो अब उन्होंने नाम लिए ना प्लेयर्स के, तो उसमें मेरा नाम भी लिया। ओके। मेरा नाम लिया, मुझे अम्मी कहती तैयब, बात सुनो। मैंने कहा जी अम्मी। अम्मी कहती ये आपका नाम भी इधर इन्होंने कुछ लिया है। अच्छा, जब उन्होंने मेरा नाम का इस तरह बोला ना, तो मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम नाम था पाकिस्तानी टीम में, तो हाँ, मैं उसी टाइम मतलब वुज़ू किया और मैंने नफ़ल अदा की, और ऐसे उस टाइम वो नफ़ल पूरे नहीं हो रहे थे, उस टाइम मेरी हिस्ट्रियाँ रुक नहीं रही थी, उस टाइम मेरे आंसू रुक नहीं रहे ज़ाहिर थे। है एक लंबी स्ट्रगल है 2007 से अगर क्रिकेट खेल रहे हो आप और एक लंबी स्ट्रगल के बाद रन्स करने के बाद अगेन एंड अगेन नाम आना तो ज़ाहिर है फिर खुशी तो होगी। तो द गुड थिंग इज़ कि घर पे थे आप, जी, कॉल जी। आई फैमिली के साथ थे। तो क्या तासुरात थे फैमिली के? अब्बा जी खुश हुए? उन्होंने बड़ा पुश किया मैंने आपकी पहले भी इंटरव्यूज़ में सुना है कि आपके वालिद साहब ने बड़ा आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट हाँ जी। और क्या तासुरात थे मेरा उनके जब ख़्याल है पता चला? मेरी लाइफ़ में अगर कोई बंदा हैप्पी होता है ना मेरी कामयाबी पे, तो वो मेरे अब्बू हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। अम्मी भी ऑब्वियसली बात है कि अम्मी को इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं ना है, क्रिकेट का। हाँ, तो इसलिए उनको इतना पता नहीं कि कितना वो चीज़ें मुश्किल हैं, कितनी हुँ, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अब्बू को काफ़ी आइडिया था, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। तो उन्होंने पूरे गाँव में हुँ। मिठाइयाँ बाँटी और मतलब और बड़ी दुआएँ दी उस टाइम की। दैट्स चले सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। तो अभी ये सारा जो जर्नी रहा है, हर बंदे की एक स्टोरी है, हर बंदे की स्ट्रगल्स हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर बिल्कुल आपको लगा हो कि जैसे बंदा टूट नहीं जाता या बंदे को लगे कि यार ये मेरे साथ बड़ा मुश्किल मरहला है और मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे। इट माइट बी योर पर्सनल थिंग, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकती है। सो आपकी लाइफ में कैसा कौन-सा मोमेंट था जहाँ पर आपको लगा कि यार
बहुत मुश्किल हो रहा है बॉस। मोमेंट्स तो काफ़ी हैं, मतलब कोई एक स्पेसिफिक तो मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब ट्रायल्स पे जाना, देना, बाहर हो जाना, ट्रायल्स पे जाना, ये पाकिस्तान से पहले, डोमेस्टिक से पहले, तो उस टाइम चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा ही मुश्किल लगती थी। डोमेस्टिक खेला, सम टाइम परफॉर्मेंसेस ना होनी या कुछ भी ऐसा होना, तो मुझे याद है कि सिकंदर रज़ा हम्म अभी रिसेंटली, मतलब मैं टूर पे था, तो एक उन्होंने एक बात की थी मुझे ना, कि मैंने उनसे एक दफ़ा बैठ के बात की ना, मैंने कहा यार सिकू भाई, मुझे ना चीज़ें थोड़ी-सी ना, मतलब नज़र नहीं आ रही ठीक, मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रही जाहिर है, हर हर कि प्रोफेशनल के साथ होता है ये। मतलब क्या होगा आगे, मतलब ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं। हम्म तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ये बात की, ये किस टूर की बात हो रही है ये? ज़िम्बाब्वे, ओके। मतलब मैं हाँ, था उस टाइम, ठीक है, ओके। तो मुझे ये पता नहीं था मैंने खेलना नहीं खेलना। हम्म तो उस टाइम उन्होंने बात की, कहते हैं देख टीटी, अगर हमारा बिलीफ ना हो ना अल्लाह पे, तो हम्म फिर हम लोग फारिग हैं, हम्म क्योंकि एज अ मुस्लिम हम्म हमने अल्लाह पे भरोसा रखना ना। हम्म तो कहते हैं जी कि जब आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हम्म उस टाइम जो एक अल्लाह पे यकीन का वो जो है ना, वो आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, हम्म कि अल्लाह ताला जो है ना, उस टाइम पे एक ऐसा डोर ओपन करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेले हो, रन्स करना शुरू किए पहले, अर्ली ऑन नहीं हुए, फिर रन्स जब करना शुरू हुए, फिर बड़े रन्स करना शुरू हो गए, फिर 2021 में फिर एक डबल सेंचुरी भी की और बड़ी पटाखेदार डबल सेंचुरी थी वो। और आई गेस कि वो साउदर्न पंजाब से खेल रहे थे। हाँ जी, मुझे ना एक कोच कहते हैं जी कि ये क्या 70 80 90 70 80 90, हम्म कहता है जब तक 100 नहीं करोगे आपको हम्म ना उसका मजे का वो पता चलेगा कि उसका क्या मजा है, हम्म उसको कैसे एंजॉय करते हैं, और ना आपसे बड़ा उस तरह स्कोर्स होंगे जब तक आप 100 नहीं करोगे। हम्म हम्म कहते हैं एक दफा 100 करने की जरूरत है आपको, हम्म उसके बाद आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप बैक टू बैक भी कर सकते अच्छा, हो। एक लड़का है जो डोमेस्टिक पहली बार खेलने जा रहा है, डेफिनेटली इस पे प्रेशर होगा, डोमेस्टिक का ही बहुत प्रेशर होगा, पहला हम्म मैच, पहली गेंद, और आगे बड़ा एक एक ब्लर सा इमेज आता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, मुझे मैचेस मिलेंगे आगे कि नहीं, हम्म सारी सूरत हाल, यू नो इट वेल। तो ये जब सारा जो शैकल कब टूटे कि नहीं यार, डोमेस्टिक में मैं रन कर सकता हूँ डोमेस्टिक में, और मैं आई एम गुड इनफ कि मैं आगे जाके सस्टेन करूँगा। देखिए, जो डोमेस्टिक खेलता है ना, वो रन्स कर सकता है। हम्म कोई भी बैट्समैन है ना, वो अगर डोमेस्टिक या आसान है पाकिस्तान डोमेस्टिक खेल रहा है, क्रिकेट पाकिस्तान की। नहीं, आसान नहीं है। हाँ, तो नहीं मुझे कोई आपकी बात से ही लगा ना कि बैट्समैन कोई भी है तो रन कर सकता है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि जो डोमेस्टिक खेलता है या पाकिस्तान खेलता है, वो इसलिए खेलता है कि वो अच्छा है। हम्म लेकिन उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि किस टाइम आपको किस तरह लेके चलना है, हम्म उसको आपने देखना होता है। मेन चीज़ होती है कि कैसे आपने ड्रैग करनी है इनिंग को, कैसे हम्म लंबा करना है, ठीक है? हम्म हम्म मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उधर हिट मारने की, आप मार के आउट हो जाते हो। ये मेच्योरिटी आई गेस खेल खेल के आती है, हाँ गेम जी, अवेयरनेस खेल तो खेल के यही आपको प्रॉब्लम आगे। थी, मैं यही कहना चाह रहा था कि सबको स्कोर करने मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम्म उनको करना कैसे है, कैसे लेके चलना है इनिंग को, पिच को कैसे रीड करना है, कि किस पे क्या शॉट मारनी है, तो वो चीज़ें आप पे वो मैटर करती है। उसके बाद वो आप काफ़ी मैचेस खेलते हो, आपको उन चीज़ों का आइडिया होता है, तो तब जाके आप थोड़ा-सा अच्छा, परफॉर्मेंसेस। बिफोर वी मूव टू योर नेशनल जर्नी के नेशनल कलर्स में आपका भाई, मुझे ये बताएं, आम बंदा जो है ना, जब वो टीवी पे तबसरे सुनता ना क्रिकेटर्स के, एक्सपर्ट्स के, सारे डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करते पाकिस्तान की, आप बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हो एंड स्टिल यू आर प्लेइंग, क्या फ्लॉज क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट में? क्वालिटी नहीं है, विकेट्स अच्छी नहीं है, या सर्किट में वो स्काउटिंग नहीं है प्लेयर्स की कि वो बैकअप बना सकते हो, और गेम अवेयरनेस? अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके साथ जब एक पूरी कोचिंग टीम होती है डोमेस्टिक में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपको ये गेम अवेयरनेस समझाने के लिए, या ये बताने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए आपके अंदर, कि यहाँ पर आपने लंबा खेलना था, यहाँ पर शॉट की ज़रूरत नहीं थी? ये मेंटल जो आपकी टफनेस है, ये इस पर बात होती है, या बस यही है कि 50 कर लिया, 60 कर लिया, बस ठीक नहीं, है? वो ऑब्वियसली बात है कि जो कोचेज़ होते हैं ना, ऑब्वियसली बात है कि वो आपको समझाते हैं। हुँ, जब मैं परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहा था बड़ी, मतलब 60, हुँ, 70, 80 इस तरह था, तो वो हुँ, सजाद भाई की बात कर रहा हूँ कि वो कहते थे कि कहते हैं कि आपने कुछ डिफरेंट करना है, मतलब इफ हुँ, समवन इज स्कोरिंग 100, तो हुँ, आपको 200 करना है ताकि हुँ, सबसे अलग दिखना है। हुँ, तो उस टाइम ये चीजें उस तरह समझ नहीं आती थी, हुँ। क्योंकि 100 किया जो नहीं था। जब 100 किया था, मेरा 39th मैच में मेरा 100 हुआ था, पहला अच्छा, पहला 100। हाँ, 39 मैचेस विदाउट अ सेंचुरी जी डोमेस्टिक में खेलना, जी जी। तो ये किसी पुश की ज़रूरत थी, नहीं तो आजकल तो 5-10 मैचेस के बाद
नहीं बाय मतलब बाय ये कर नहीं था देना? कि मतलब इस तरह था कि मतलब बीच में वही बता रहा हूँ ना कि 70-80 हुँ, या 94 पे काफी, 96 पे काफी दफा आउट हुआ हूँ। हुँ, तो इस तरह मतलब करता रहा हूँ। मतलब होती थी ऑब्वियसली बात है, घर से भी थोड़ा सा अब्बू से भी होता था कि यार मतलब 4 स्कोर है वो नहीं हो सका, 96 कर लिए तो 4 नहीं हुआ। हुँ। तो तुमने क्या वजह क्या होती थी? हिट मार दी बीच में या थक गए? बस पता नहीं वो कह लो कि वो कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा, और हुँ। उस टाइम मतलब नाइन स्टार्ट था ना, नर्वस 90s में आके तो हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती मुझे। अब मैं सोचता था कि अब मैं इधर हिट मार दूं, ये कर दूं, वो कर हुँ, दूं, मतलब होता था उस टाइम काफी हुँ, ना। हुँ, हुँ। तो वो एक दफा अल्लाह किया, वो जब 100 हुआ तो उसके बाद चीजें काफी मतलब काम डाउन हुई, चाका मतलब खुल गया समझ ऐसे आ कहते हैं गया, पंजाबी में। चाका खुल हाँ, गया ये। हाँ। अच्छा तो और कॉन्फिडेंस की बात करूं, अगर कोई कोच कॉन्फिडेंस देता था तो हाजी शाहिद अनवर। अच्छा, तो आई नो हिम, वो आई नो वो हिम। ऐसे कोच हैं कि ही इज नॉट लाइक कोच, ही इज लाइक फ्रेंड। अच्छा। कि जब टीम में साथ बैठे होते हैं ना, हुँ, तो कहते हैं अच्छा मैंने एक शॉट मारी, लेट्स से कि मैंने ऐसे ना 4 डे में ऐसे पीछे को मारने गया हूँ तो एज लगी, हुँ, तो बाहर आया, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो बेइज्जती होगी कि तो 4 डे खेल रहे हैं। हुँ। बाहर आया हूँ तो कहता है यार कमाल है यार, मैं मुझे लगा शायद टोंट कर रहे हैं। कहता है यार थोड़ा जो है ना बल्ला एन चला जाता ना, और ते हुँ, बड़ी प्यारी शॉट लगनी सी। अच्छा। मतलब ये कि मैं सोच कुछ और रहा हूँ, उन्होंने किया कुछ और। बड़ा बूस्ट मिलता है आपका कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हाँ, तो कोच मैंने आपके जो साथ टॉप ऐसे हो। किया था ना फिर उनके अंडर किया था। उन्होंने हाँ। वो मतलब अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ तैयब कि सीधी बात हम करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हमारे फ्लॉज़ हैं, अप टू द मार्क नहीं है या विकेट्स अच्छी नहीं है? या क्या वजह क्या है डोमेस्टिक से अब वो लड़के नहीं निकल पा रहे कि जो लंबी क्रिकेट खेलें या दिल नहीं है, हंगर नहीं है लड़कों में, टी20 ज़्यादा आ गई है, तो बस टी20 खेल के लीग्स खेलनी राइट लेफ्ट जाके, पीएसएल में नाम आ गया दैट्स इनफ? मेरा ख़्याल है पिचेस का भी थोड़ा-सा था, क्योंकि ये लास्ट जो मतलब पास्ट 2 इयर्स गुज़रे हैं ना, उसमें पिचेस काफ़ी फ्लैट थी। हुँ, बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल था। हुँ, तो और जो मुझे अभी तक लगता है कि शायद व्हाइट बॉल में लोग ज़्यादा वो देखने लग पड़े हैं कि जी के हुँ, शॉर्ट क्रिकेट है, और मतलब उसमें फ़ेम भी ज़्यादा है। तो शायद हुँ, इसलिए मुझे, क्योंकि कोचेस की मैं इसलिए बात नहीं करता कि देखो कोई आपको आके सिखाएगा नहीं। हुँ। कोई आके मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं खुद ही नहीं सीखना चाहता तो कोच क्या अच्छा सिखाएगा लड़कों मुझे? में ये हंगर होता है कि वो अगर गलत आउट हो गया कोई या कोई आपने शॉट ऐसी मार दी है कि जो आपको नहीं मारनी चाहिए हुँ, थी हुँ। तो वो खुद अपना एहतसाब करें या कोच से जाके बैठ के बात करें कि ये मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, मुझसे ये 4 रन्स नहीं हो रहे, मुझसे ये तुक्का नहीं लिया जा रहा। इस तरह ये होता है हंगर है अभी कि लड़कों में? सम टाइम ऐसा होता है ना कि अगर कोच आपको देख रहा है ना, हुँ, लेकिन वो आपको इतना अच्छा जज नहीं कर सकता जितना अच्छा आपको पता है कि आप हुँ। पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर आउटस्विंग आपसे अच्छा नहीं खेला जा रहा, वो आपको पता है। लेकिन प्लेयर्स बताते भी नहीं ना होंगे कि ऐसी बाहर ही ना वो हो तो जाए फिर टीम से। अब उनका वो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं उनका आइडिया, लेकिन जो मेरे में प्रॉब्लम था ना, मैं वो बात करता था। लेट्स से अगर मैंने कोई गलत टाइम पे पुल मार दी, आउट हो गया हूँ, हुँ, तो जाके बात डिस्कशन करनी। तो मैं एक पॉल फ्रैंक्सी की बात करूँगा, ये 6 टीमें बनी थी हुँ, और हमारा इंग्लैंड से कोच आया था। ओके। तो उनके साथ बिलाल शिफ़ायत असिस्टेंट कोच थे, तो वो भी और जिसमें 6 मेंटर्स भी रखे थे। हाँ या जी। आप उसी नहीं, टूर्नामेंट नहीं, में नहीं, नहीं, रखे? नहीं, नहीं, ये मेंटोर से पहले वाले की बात है। ओके। तो तब अब मुझे नहीं था पता कि बाहर से कोच आए हैं तो वो कैसा प्लेयर लाइक करते हैं। हुँ, और उस टाइम मतलब 4 डे हमारे मैचेस थे। तो अब पहला-पहला मैच मैंने खेलना था अभी उनके अंडर, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं वन डाउन परफ़ॉर्म किया था लास्ट ईयर, तो अब उस साल मुझे कहते हैं जी कि हमें आपको ना मतलब 5वें पे खिलाना है। और दिल्ली बैठ गया होगा। मैंने कहा 5वें पे? अच्छा मैं सोचूँ, मैं कहा 5वें पे, चलो ठीक है। 5वें में उस टाइम ना अब्दुल्ला शफीक था, आबिद अली, अज़हर अली, ये सारे थे। हुँ, तो अज़हर भाई अभी आए नहीं थे इंग्लैंड से, वो इंग्लैंड काउंटी खेल रहे थे। तो अभी ना इन्होंने अली ज़रियाब को खिलाया वन डाउन। ओके। मैं 5वें पे खेला, तो जब 5वें पे खेला तो मैं ना वो बिल्कुल ऐसे एज लगा ग्लव्स वाला, तो पीछे हुँ, आउट हो गया 13 या 14 पे। हुँ, अब बाहर आके मैं ये सोच रहा हूँ कि यार पता नहीं मुझे अब आगे खिलाएँगे नहीं खिलाएँगे, क्योंकि कोच से इतनी बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। तो वेरी नेक्स्ट इनिंग इस तरह थी कि 2 इनिंग्स की वो होती है ना 4 डे के हुँ, मैचेस। तो हुँ, नेक्स्ट इनिंग में अब्दुल्ला शफीक अनफिट हो गया, इंजर्ड हो गया, उँगली पे बॉल लग गई, तो ओके। 1 डाउन मुझे जाना पड़ गया। अच्छा मैंने पहले माइंड बनाया 5वें का, हाँ। फिर एकदम से जी तूने 1 अच्छा डाउन ये जाना। ये बड़ी बात होती है टीवी पे भी कि प्लेयर्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि यार मैं मेरा नंबर कोई और है, मुझे नीचे खिला रहे हैं, मैं उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा।
एज अ प्लेयर कितना टफ होता है कि आपको अचानक से बता दिया जाए कि आज आपने फला नंबर पे खेलना, अपने नंबर से डिफरेंट नंबर पे? देखिए इट्स ऑल अबाउट कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है। ठीक है, जितना मर्जी स्ट्रांग मेंटली इंसान हो ना, सम टाइम ऐसा होता है जी कि अगर आप ऊपर खेलते आ रहे हैं ना, तो फिर आपको नीचे खेलना मुश्किल होता है। मतलब पाँच, अगर लेट्स से आप 1 डाउन 2 डाउन ओपनर खेलते आ रहे हो, तो पांचवें छठे पे आपको खेलना मुश्किल होगा। जब आप नीचे से ऊपर खेलना चाहते हो ना, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, आप थोड़ा सा मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऊपर वाले प्लेयर्स को भी दायरे का भी तो होता है ना एज? दायरे का भी होता है, लेकिन उसमें स्विंग भी होता है ना, वो भी थोड़ा सा वाइड रोल है। बॉल स्विंग ज्यादा होता है या? लेकिन जो पहला 1-2 ओवर होता है ना, तो उसमें भी हम्म, चांसेस होते हैं आउट होने के काफ़ी। अच्छा। अ, अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि हम ये मेंटल टफनेस की बात कर रहे थे। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान टीम में अगर कोई चीज़ लैक करती है तो मेंटल टफनेस है। प्रेशर मैच में अचानक से हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, डॉट बॉल्स बहुत खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये मेंटल टफनेस पर काम होता है टीम में? थॉट प्रोसेस क्या होता है जी, जी, इसका? सारी बातें मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक टीम गई है पूरी, तो काफ़ी लोग होते हैं उसमें, हाँ। मेंटोर मतलब वो कोच हैं, मतलब सारे डिस्कशन सीनियर्स हैं, तो वो बात करते हैं। मतलब जिस तरह मतलब मेरी भी 1-2 इनिंग्स थोड़ी-सी ऐसी गई थी कि जिसमें मैं 39 पे पहुँचा हूँ, तो मैं आउट हो गया हूँ। हम्म, तो वो आगे से ये बात करते हैं कि यहाँ पे तू ये कर सकता था, हम्म, यहाँ पे ये कर सकता था। हम्म, तो जिसमें मतलब ऑब्वियसली बात है कि बाद में इंसान आके सोचता है कि यार वाक़ई मैं इस तरह कर सकता था। तो ये हम्म, चीज़ें डिस्कशंस होती हैं। तो एज़ सच कह लें कि बिल्कुल ही कोई नया उठ के चला गया और उसके पाँव है हाथ-पाँव फूलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के हाथ-पाँव फूलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी उधर से आया हूँ, हम्म। उधर खेला हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। घर पे थे जब शाहिद अफरीदी ने टीम अनाउंस करनी थी, नाम आ गया। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? अब अगले दिन रिपोर्ट कहीं पे करना था, प्रेशर जो था, वो जो बटरफ्लाइज थी अंदर, वो किस तरह से वो कंट्रोल की? और नेक्स्ट डे जाके क्या करना था सारा सिलसिला? अब मैं टूर में फिर उस टाइम उम्मीद में थी कि उस टूर में मौका मिलेगा? पाकिस्तान में जब नाम आता है तो बंदा ये होप्स तो 2022 की रखता ही बात है। है आई गेस, हाँ जी, 22 लेट। हाँ जी, न्यूजीलैंड टूर। न्यूज़ीलैंड टूर। हाँ, एग्जैक्टली, तो आई नो। अब हुआ इस तरह कि मतलब 1 हफ्ता था उसमें, मतलब मैं अपने छत पे उधर गाँव में खेलता था, वैसे प्रैक्टिस थोड़ा बड़ा छत था। तो वो चीज़ थी कि मैं कब टीम जॉइन करूँगा, कब ये रिपोर्ट वो करनी है। एक्साइटमेंट बहुत वो थी, जब ग्रुप हाँ। बनना, तो मैंने ग्रुप की स्क्रीनशॉट्स ले लिए जब पहली दफ़ा मैं वो हुआ, आई गॉट इट। टीम में आया, हाँ। तो वो एक मेमोरीज़ होती हैं इंसान हम्म, की। तो वो चीज़ थी, फिर उसके बाद खैर मौका नहीं उस टाइम मिल सका। हम्म, लेकिन ये था कि एक्सपीरियंस अच्छा था। हम्म, पॉल एलन वो जिसको मैंने रन आउट किया था, उसमें एक मैंने रन आउट किया था, बड़ा हाँ, अच्छा। हाँ, तो वो भी एक अच्छी मेमोरी। हाँ। तो अच्छा, जब खेला भी। फील्डिंग करने पहली बार जब ग्राउंड में जाने लगे हाँ थे, जी, हाँ जी। क्या तासुरात थे उस टाइम? प्रेशर? तासुरात ये नहीं, यही थे कि बस टाँगें काँप रही थी। हाँ, तो प्रेशर होता है इंटरनेशनल प्रेशर मैच प्रे का। मतलब अभी नहीं इतना फ़ील होता, तो पहली पहली दफ़ा थी ना, तो बाबर भाई कैप्टन थे। हाँ, मैं अंदर गया हूँ, तो फील्डिंग पे गया हूँ, तो अब उन्होंने भी सुना था या उन्होंने देखा था कि मैं अच्छी फील्डिंग करता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान उधर जाते हैं ना, हाँ, तो अब ना मैंने जब फील्डिंग पे गया हूँ, तो स्प्रिंट लगाई तो मेरी टाँगें काँप रही, स्प्रिंट सही नहीं लगी मेरे से, जिस तरह मैं हाँ। लगाता हूँ ना हाँ, अक्सर। अंदर ज़ाहिर है वो प्रेशर अब था अच्छा खासा। मतलब अब मेरे क्रैम्प्स थोड़े-थोड़े पड़े हैं, प्रेशर में हुँ, क्रैम्प्स हाँ। वो होता है। नहीं तो फील्डिंग कहाँ कर रहे थे? मैं मतलब वो अभी उस टाइम कोई स्पेसिफिक नहीं थी, वो इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा, ऐसे करके ना मतलब चेंज हो रहा था। हुँ। नहीं, ये जो जो स्प्रिंट लगी बाउंड्री तक, ये फाइन लेग पे थे, कवर्स में, वो कहाँ पे? मैं वो लॉन्ग ऑन पे खड़ा था, तो उसने सॉरी मिड ऑफ पे खड़ा था, तो वो उसने ड्राइव मारी है, तो उसके पीछे मैं भागता गया हूँ बॉल के। ओके, गॉट तो इट। अगर वो उस टाइम मेरे पे प्रेशर ना होता या वो क्रैम्प्स का वाला सीन आता, तो मैं हुँ, वो रोक लेता डेफिनिटली। हुँ। तो जब खैर उसमें थोड़ा-सा ये हुआ कि मैं फिर अपने आप से ही बात वो कर जो रहा था। चौका हो गया था डाइव की, वो वाली कोई सिलसिला था पहले मैच में फील्डिंग करते हुए? नहीं मतलब वो तो बाद में एक मिस फील्ड हुई थी मेरे से, अच्छा, उससे पहले वो आगे बॉल चला गया था मेरे से। ठीक है, ठीक है। तो आप भी मेरे ना वो जो वीक पॉइंट है वो आप सामने ला रहे हैं। नहीं, नहीं, मैंने पहले अच्छा, देखो, मैंने पहले क्या, यू आर अ गन फील्डर। आई अच्छा। हैव सीन यू, आई हैव प्लेड विद यू। मैंने देखा कि जिस तरह से तुमने मेहनत की है, फील्डिंग में स्पेशली। कैचेज़ यार सबसे छूटते हैं, विराट कोहली कैच छोड़ देते हैं, डिविलियर्स ने कैच छोड़े हैं, जी, तो ये तो जी। पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन यू आर अ गन फील्डर, आई मस्ट से दैट। तो मुझे मैं उस टाइम अपने आप से ये बात कर रहा था कि टीटी इस लेवल पे आ गए हो, अब हुँ, उधर से निकल आओ, हुँ, कि अब ये वो डोमेस्टिक नहीं है। हुँ, मतलब अब ये उस तरह का नहीं है कि जहाँ पे आपने सिर्फ़ ये चीज़ें सोचते रहना है। हुँ, अब आपने कुछ करना है। हुँ। तो तब मैं उधर अपने फील्ड आप को फिर कन्विंस करना भी मुश्किल है नहीं, इस आप फिर स्टेज अपने आप पे। को थोड़ा-सा काम डाउन किया कि रिलैक्स। हाँ, कितने ओवर्स के लिए गए थे अंदर फील्डिंग करना? 3-4 ओवर ही थे।
तो उसमें काम हो गया था शुरू में तो तो उसके बाद आस्ता था वो मतलब एक आधा ओवर लगता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, तो हाँ, उसमें फिर एक वो रन आउट किया तो वो बहुत अच्छा रन आउट हुआ, मतलब हाँ, वो मुझे। डायरेक्ट थ्रो थी। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो फिर जब मैं बाहर गया हूँ ना, फिर मैं सोचता था कि कोई किसी बहाने बाहर आया तो मैं फील्डिंग करने जाऊँ। हाँ, तो ओके, फिर ओके। वो स्टार्ट होती है चीजें मेरे से। अच्छा, फिर उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 में राइट आफ्टर पीएसएल आप लोग गए थे अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज खेलने, डेब्यू वहां पे हुआ था आई गेस। हाँ जी। हाँ, तो वो क्या जब पता था उस सीरीज में, तो पहले ही पता था ना कि डेब्यू होना ही होना है, यहाँ पर तो मौका मिलेगा ही, क्योंकि हाँ सारी जी, यंग टीम उसमें थी। उसमें पता साहिब था, अयूब, लेकिन एहसानुल्लाह, उसमें सारे नए लड़के थे। उसमें हम ये सीन था ना कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड थी उनकी, मतलब ये राशिद खान हो राशिद गया, खान। मतलब ये सारे। तो लेकिन हम लोग उस टाइम ना बड़े मतलब वो थे, मतलब कॉन्फिडेंस था हमारे में, मतलब सब कुछ था। हम्म। पीएसएल से गए हैं। और पीएसएल वो पीएसएल आपने खेला था कराची किंग्स कराची से। किंग्स से। हाँ, उसमें फ़हीम अशरफ को एक आधा छक्का, बड़े दो अच्छे छक्के मारते पुल शॉट पे, और एक स्ट्रेट छक्का था आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, अच्छा लगा, लेकिन उस टाइम पिचेस ऐसे थी अच्छा। हाँ, पीएसएल में। हाँ, पिंडी में पिंडी उस में सीजन में, अच्छा तैयब उस सीजन में 250 भी चेज हो गया था पिंडी में। हाँ जी, वो हमारे वही खिलाफ भी हुआ सीजन था था। ना हाँ ये। जी, 249। हाँ। तो अच्छा, जब हम शारजाह गए हैं, हम्म। तो बड़े मतलब हम लोग ये थे कि हम तो उनको ना मारेंगे। अच्छा, शारजा की विकेट जो थी वो थोड़ी डिफरेंट है आई गेस, है ना? ऐसा पिच है। हाँ जी, डिफरेंट है, मतलब देखा जाए तो वो वहाँ पे लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं। हम्म। तो जब हम उधर गए तो ये सोच रहे थे कि हम मतलब बॉलर्स उनके भी देखे हुए थे, लेकिन हमारे हम जिन बॉलर्स को खेल के गए थे ना, हम कहते थे हम्म। उनको। लेकिन जब हम उधर गए ना, हम्म। उधर पहली बात तो ये कि बॉल की समझ नहीं आ रही थी कि, तो एक तो स्विंग बहुत हो रहा था। हम्म। मतलब पीएसएल में एक आधा ओवर स्विंग होता है, उधर 3-4 ओवर स्विंग हो रहा था। और उसके बाद बॉल थोड़ा सा ना ऐसे लो ऐसे को जा लो रहा था, हो रहा मतलब था। जो लाके ऐसे हाँ, आता है ना। हाँ, और वो बिल्कुल ही मतलब रड़ा टाइप विकेट नहीं होती, बिल्कुल ही हाँ, जैसे मट्टी सी हाँ, होती हाँ, है। अब राशिद भाई बॉल करें ऐसे, हाँ, तो हम इधर जाए तो बॉल आके इधर ऐसे इधर टॉप पे लगा है, तो सीधा हाँ। हाथों में, क्योंकि जितनी पेस से वो बॉल करता है मैं भी हार्ड ही गया था, तो जिसकी वजह से वो सीधा चला गया। तो वो पिचेस टोटली डिफरेंट थी। हम्म। और इसलिए फिर हमारे में मतलब अब साइम अयूब है जो अभी भी माशाल्लाह से टी20 में खेल रहे हैं। हम्म। अब्दुल्ला शफीक, बहुत अच्छी टेक्निक है। जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं थे। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने उस मैचेस में 0-0-0-0 के बाद अपना खाता खोला था टी20 में आई गेस। उसमें मेरा ना 30-35 किया था उसने। एक मैच में किया था, हाँ पहला जी। मैच था कि उसने रन्स करना शुरू किए थे टी20 में। हाँ जी। अच्छा, और इसी सीरीज में आपने एक हैट्रिक बॉल भी खेला था अफगानिस्तान वाली सीरीज में आई गेस। जी, जी। तो वो क्या प्रेशर था कि आप अंदर गए हैं, रन्स पहले दो मैचेस, कौन सा टी20 मैच था वो, सीरीज का दूसरा टी20 था आई गेस। इसी तरह ही था कि जब अंदर जाते हैं ना, तो अब मैच तो देख रहे थे, अब वो हैट्रिक बॉल है, प्रेशर है, हम्म। आउट नहीं होना। हम्म। लेकिन वो उतनी देर तक कि जब तक हम पिच पे नहीं जाते। हम्म। जब इस पे चले जाते हैं फिर नहीं हम सोचते कि अच्छा हैट्रिक बॉल है क्या है। हम्म। फिर हमने वो तो अपना जो एक नॉर्मल वे होता है ना, मतलब उसमें ये एक चीज प्लान की थी कि अभी शॉट नहीं मारनी, हम्म। क्योंकि इतना पता था कि उस वो थोड़ा सा पिच पहली वाली से बेहतर था। तो हम्म। मुझे इतना पता था कि रोकते हुए मैं आउट नहीं होऊंगा, ये सिंगल निकालते हुए मैं इतना वो आउट नहीं होऊंगा। वो हेयर हम्म। फील्डर्स ऊपर ले आए हम्म। तो स्लिप ले लिए, जो भी था सिंगल हो गई थी। लेकिन ये था कि चलो एक वो प्रेशर भी जो था वो तो, लेकिन प्रेशर तो वो ऑब्वियसली बात है कि इंटरनेशनल कोई भी गेम है प्रेशर तो रहता ही है, वो चाहे हम्म। हैट्रिक बॉल वाला हो या चाहे वैसे ही आप खेल रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फैमिली तो आपको देखती देखती वो डोमेस्टिक हो या कुछ भी हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स हैं, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाहिर दुनिया है, देख रही है। लाइमलाइट में हो आप और पूरे पाकिस्तान और देख रहा है। ये भी नहीं कि सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मेरा हालांकि हम्म। जब आप बैटिंग करते हैं तो उसमें मतलब आपके कुछ 10 चाहने वाले होंगे तो कुछ 50 आपके हेटर्स होंगे। हम्म। तो जो आपसे हम्म। मिलते भी होंगे तो बड़ी मुंह पे तारीफ करते होंगे, लेकिन पीछे से वो शायद उस तरह ना बात करते हो। लेकिन हम्म। यही एक लाइफ है। तो हम्म। आप यू नेवर नो कि आपके आपके साथ सिंसियर कौन है, जो वेल विशर कौन है। हम्म। तो ये चीजें फिर लाइफ के नहीं साथ तो ही वो हैं। उस टाइम जो टीम थी, शादाब खान कप्तान थे, उस टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने प्रॉपर चांस दिया, प्रॉपर कॉन्फिडेंस दिया कि आप लोग जाओ, रन्स करो, हम हैं पीछे। उस टाइम टीम ही ऐसी गई थी ना कि पता था कि ये वाले खेलेंगे। हम्म। हाँ, तो मुझे ऑब्वियसली एग्जैक्टली। बात है कि जो भी कप्तान होगा उसने कॉन्फिडेंस देना है। हम्म। कोच है उन्होंने भी यही कहना, ये थोड़ी है कि जाके आउट हो जाओ या कुछ और जब ऐसे वो करो। सीरीज खत्म हुई तो फिर क्या अपने आप से क्या सेल्फ टॉक क्या थी कि हाँ, उस सेटिस्फाइड थे? टाइम डाउन था कि हम्म। परफॉर्मेंस नहीं हुई। हम्म।
अब मैं ये नहीं देखता कि किसी से भी नहीं हुई तो मतलब फिर मैं भी बीच में, कोई बात नहीं। हाँ। मैं ये देखता हूँ कि यार मतलब देखो सब 11 के 11 प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास नहीं बन जाते। हम्म। उस टाइम मैं वही 3 मैचेस खेला हूँ, तो मुझे शान मसूद ने मुझे उस टाइम बात की, क्या हुआ? मैं हम्म। कहा कुछ नहीं यार, समझ नहीं आई। कहता तो इट्स फाइन। कहता है हम्म। कि लाइफ में कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हो? मैं कहा जी। कहता सारे मैचेस में परफॉर्मेंसेस की हैं, सब में हम्म। टॉप की है। मैं कहा नहीं। कितनी दफा फेल हुए हो? मैं कहा हाँ जी काफी दफा। कहता है मोस्टली एक एक साल आपने कुछ भी नहीं किया होगा। मैं जी। कहता है फिर भी आज पाकिस्तान खेल गए हो ना। हम्म। तो कहता है इट्स फाइन, कोई बात हम्म। नहीं, ये एक मतलब था, इससे सीखने का है, तो कोई बात नहीं। फिर से अपना जो जो आपका वो है ना, जो सारा प्रोसेस है वो छोड़ना नहीं है, हम्म। उसको कैरी ऑन करना, जाके कंटिन्यू करना है, और उसके बाद फिर आपने कम बैक करना और इंशाल्लाह अच्छा करोगे। तो अच्छा, उसके बाद 2023 में इमर्जिंग एशिया कप खेले थे। हाँ जी। वो क्या स्टोरी थी यार? वो इमर्जिंग एशिया कप में नाम आया, फाइनल में सो कर देना अगेंस्ट इंडिया, और वो इमर्जिंग एशिया कप जीत जाना। उस दिन तो लगा होगा कि बस अब इजी गोइंग है, स्मूथ सेलिंग है आगे मेरी। उससे पहले भी मैचेस खेला था, वो उस तरह टेलीवाइज उस तरह नहीं हुए। हम्म। वो फाइनल था। हम्म। फाइनल में इस तरह हुआ कि ऊपर से आउट हो गए थे हमारे यहाँ से। नहीं नहीं, फरहान ने और साइम ने मेरा ना 50-50 किया था दोनों ने। नहीं, बीच में स्ट्रगल का लेकिन पैच बीच आया है में बीच बैक में। टू बैक वो हाँ। 3-4 आउट हो गए थे। हाँ। मतलब अब 1 डाउन गया वो आउट हो गया जल्दी, 2 डाउन गया वो आउट हम्म। हो गया। मैं 3 डाउन गया था उसमें। हम्म। सॉरी, मैं 2 डाउन गया था, 3 डाउन फिर कासिम आया था। ओके। अच्छा मैं गया हूँ, मैंने देखा कोई मसला नहीं था पिच पे, लेकिन ये था कि थोड़ा सा आपने टाइम लेना था। हम्म। टाइम लिया, अब जो बैट्समैन आ रहा उसने शॉट मारी आउट, ठीक है, उमर वो रन आउट हो गया, वो गलत आउट दिया था उन्होंने थोड़ा। हम्म। कासिम अकरम आया, मैं कासिम सॉरी हारिस, मोहम्मद हारिस आया। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। ना, उससे तो बात करना फजूल है, उसने टाइम नहीं लेना, वो तो उसके नहीं नहीं, नेचर ऑफ मतलब गेम ही ऐसी देखो है ना। अब हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि फजूल है, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एज ए फैन, एज ए क्रिकेट लवर, कि उसका जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है ना, वो वन शाहिद भाई जैसा है, जैसे शाहिद अफरीदी थे। वो आकर उन्होंने चलानी चलानी है, और उसकी नेचुरल गेम ही वो है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात मैं कर वही रहा हूँ। बात कर रहा हूँ ना कि उस टाइम मैंने उससे बात की, लेकिन वो मतलब उसने भी मतलब थोड़ा सा क्रॉस खेला तो वो हम्म। आउट हो गया। हम्म। फिर कासिम अकरम आया, मैंने कहा जितनी मर्जी बैट बॉल हो ब्रो, मैंने कहा आपने ना शॉट भी मारी ना तो वो नीचे मारनी रोलिंग। हम्म। और वेरी फर्स्ट बॉल उसने पीछे मारा, उसने फिर छिक्का मारने गया तो वो भी आउट। अब मैं वहां पे खड़ा, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा फिर मुश्किल हो गया ना। मुश्किल हो गया। हाँ। मुबस्सिर आया, हम्म। उससे मेरी बात हुई। मैंने आप लोगों की कहा पार्टनरशिप फिर अच्छी लगी थी। हाँ जी। मेरी मैंने उससे बोला, मैं कहा देख, मैं कहा 1-2 भी स्कोर होना है हम्म। ओवर में तो मैं कहा इट्स फाइन। टीम अच्छी थी उनकी वो वाली। टीम अच्छी थी, बहुत अच्छा। अच्छी थी। अच्छा। तो अच्छा, अब उसने मेरी बात मानी। हम्म। मानी इस तरह कि मतलब अगर बीच में मैं भी कुछ मिस्टेक करूँ ना तो उसने मुझे भी बताना। हम्म। तो मैंने उसे बोला कि 2-2 स्कोर 3-3 स्कोर करके ना हम अभी 3-4 ओवर निकालते हैं। हम्म। वो 3-4 ओवर निकाले। फिर मैंने बोला कि अब थोड़ा सा हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं। वो करते 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 ना, मतलब अब गेम में हम इतना इन हो गए कि हम इंजॉय कर रहे थे। अब वो लोग बच रहे थे और हम लोग उन पे चढ़े हुए थे। अच्छा। मतलब जो हिट लग रही थी वो छिक्का जा रहा था, चौका जा रहा था, इस तरह। हम्म। तो जब मेरा 100 हुआ तो हम मतलब अब मुझे ये लगा कि अब हम थोड़े से नहीं, सेफ। 100 से पहले ही जब 90s में आए, तो फिर प्रेशर था, बैक ऑफ माइंड में था नहीं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं मैं नहीं अपना नहीं 100 करूं, या बस नहीं टीम नहीं नहीं का नहीं एक नहीं। टोटल उस था टाइम मेरा माइंड। फ्लो ही ऐसा बना था कि मैं सोच ही नहीं सकता था अपना। अच्छा। वो फ्लो ऐसा बना था कि कुछ और सोच ही नहीं आ रही थी, बस हम्म। वो उस टाइम कुछ भी सोच नहीं आ रही थी, बस ये देख रहा था कि बॉलर कौन आया है, उसको क्या खेलना है, बस ये चल हम्म। रहा था उस टाइम। हम्म। हम्म। तो जब 100 हुआ, मुबस्सिर ने भी मेरे लिए 40-45 किए थे। हम्म। तो जब 350 स्कोर हो गए ना, तो तब हमें थोड़ी होप ये आई कि उनके बहुत अच्छे थे, तगड़े बैट्समैन थे। हम्म। लेकिन जो पहला मैच उन्होंने हमें हराया ना, वन साइडेड, हम्म। दूसरे मैच में वो ऐसे आए थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो हमें हाँ। देखे ना, हाँ, ऐसे हंस रहे थे। हम्म। हमारी बड़ी गाली गलोच हुई फील्ड के दौरान। अच्छा, मतलब स्लेजिंग भी रही। हाँ ना, हाँ। फुल टाइम। हम्म। तो अब जब 350 ऊपर से उन्होंने स्टार्ट किया, हम्म। फिर उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। अब हमें ये लगा जी कि फिर हम सोचे जी कि 50 ओवर है, तो मुझे लगता है ये 42-43 ओवर में फिर काम हम्म। खराब। तो अरशद अली ने मतलब वो जो मेन उनका लेफ्टी था उसको आउट किया। उसके हम्म। बाद करते 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 मतलब फिर हम वो मैच जीते। उस मैच में कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा था मैंने शायद 2 उन्होंने। कैच पकड़े थे, हाँ, एक पॉइंट पे भी कवर्स और पे। एक एक पॉइंट कवर्स पे, पे। पॉइंट पॉइंट अच्छा, पॉइंट पे। हाँ। पॉइंट पे और एक डीप।
हाँ, मैंने वैसे देखा नहीं कभी ऐसे कि यू आर इन्वॉल्व इन सच स्लेजिंग टाइप थिंग्स, या नहीं, बड़ा इजी मैं रहता है यार। करता नहीं हूँ, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है कि जब आपका एक मैच भी बड़ा था और आप अब वो खुद ऐसे कर रहे हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ये दे मतलब वो थोड़ी-सी अब गलत हो जाएगा, लेकिन उनके साथ मतलब ना मैंने एक 1-2 इशारे बीच में चलते रहते हैं। चलता है, हाँ। मैंने ना सिंगर मैंने ऐसे की, हुँ, एज लगा तो इधर चला गया बॉल। ओके। तो कप्तान था ना जो उनका, वो आगे से ना ऐसे करके ना कहता है, "पहले सीधा तो खेल ले, एज हाँ, मारी जा रहा है।" मतलब ऐसे ना बातें सुना रहा है। हाँ, अच्छा, मेरा थोड़ा-सा बैक फुट खेलने वाला स्टाइल था ना, तो मैं अब ऐसे गया हूँ ऐसे कि उसे लगे कि मैं सामने खेलने लगूँ, तो ऐसे गया तो मैंने एंड टाइम पे ऐसे कर दिया ना, अब वो हाँ, उधर भागा तो इस तरफ आया, तो आगे से फिर हाँ। मेरा एक अच्छा-सा इशारा गया, मैं कहा, "हाँ, राम ही।" अच्छा, मुझे ये बताओ, शो जब किया है, क्या फीलिंग थी अंदर से? पहला शो टेलीकास्ट हो रहा है और पहला शो किया अगेंस्ट इंडिया इन फाइनल्स, तो क्या जज़्बात क्या थे घर वालों के? सबसे पहले फ़ोन किसे किया और मैच ब्रो, जीतने के बाद? मुझे जितने भी मैसेजेस आए होते हैं ना, मेरी हाँ, पहली कॉल होती अब्बू से, हाँ, ओके। ठीक है? हाँ, तो ताकि मैं उनसे बात करता हूँ, हुँ। माशाल्लाह वो हैप्पी होते हैं और मतलब मैच मैं देखा घर वालों ने वो वाला हाँ लाइव? जी, देखा अच्छा। मैच। आप बता रहे थे ना कि अम्मा इतना इंटरेस्ट नहीं लेती क्रिकेट में। अम्मी अम्मी सम टाइम ऐसा होता है कि 1-2 दफ़ा मैच देखा तो मैं आउट हो गया हूँ। हुँ, आउट हुआ हूँ तो कहती हैं, "आज के मैंने मैच नहीं देखना।" वो कहते हैं, "क्यों जी?" कहते हैं, "जब मैं मैच देखती हूँ ये आउट हो जाता है, मेरी नज़र लग जाती है।" वो मेरा हाँ, मैच ही नहीं देखती। हाँ, कहती हैं, "बाद में हाइलाइट्स देख लूँगी, अगर वो जब दोबारा दिखाएँगे तो ठीक हाँ। है, वरना मैं नहीं देख रही।" अच्छा, वैसे वो घर वाले, अब वो मैच तो सारे घर वालों ने लाइव देखा होगा, इकट्ठे हुए होंगे सारे। वो गाँव के कुछ लोग थे जो ऐसे आप बैठ हुँ, के ना मैच देख रहे थे हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर वो न्यूज़ चैनल वाले आ गए, वो इंडिया के साथ ऑब्वियसली बात है ज़ाहिर मैच है, था हमने पूरा सेलिब्रेट किया था यार, तो वो इधर पाकिस्तान में हमने पूरा हाँ। सेलिब्रेट किया था और बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए वो। सो ब होटल उस मैच के बाद जो वीडियोज़ आई थी, होटल में आप लोग आए, बड़ा इस्तकबाल हुआ, सीनियर टीम ने बड़ा अच्छा वेलकम हाँ किया। जी, हाँ जी। बाबर कप्तान था उस टाइम, जी, बाबर ने जी। बड़ा आपसे थपकी दी कि यार वेरी वेल प्लेड। क्या हाँ। क्या गुफ्तगू हुई बाबर से उस वक़्त? अ, गुफ्तगू कोई नहीं, बस उसने सबको मतलब बोला जी कि बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा मैच था और हम जिस तरह मतलब फिर एक एक टाइम पे आके वन साइडेड ही हो गया था ना हुँ, हमारे लिए भी। हुँ, तो एक वो कॉन्फिडेंस मतलब हाई था सबका, हम सब बूस्टेड थे और हुँ, फिर ये थोड़ा-सा नज़र आ रहा था कि अब शायद कोई आके कहीं नज़रों में आऊँ अब, ताकि हुँ। एटलीस्ट मैं कहीं न कहीं टूर तो मतलब और उनके साथ उसी टूर से, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी टूर से नाम बाहर भी हो गया था। साउथ शकील का नाम आ हाँ गया जी, था। वो अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये हाँ, था कि मुझे ये था कि अभी इंशाल्लाह एशिया कप है तो कोशिश हुँ, करूँगा कि इसमें, क्योंकि उधर ही खेले थे हम लोग, हुँ। इमर्जिंग वाला भी तो हाँ, वो ज़ाहिर वो है। भी मेन भी उधर ही था। कंडीशन सेम थी। तो मुझे ये था कि मैं खेलूँगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ उधर ना। हुँ, लेकिन वो जब हमारा अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ थी, 3rd गेम थी हमारी उनके साथ, हुँ, फाइनल टाइप था। हुँ। तो अब हम लोग फाइनल सब जीते हैं और मुझे वहाँ से न्यूज़ मिली कि मैं एशिया कप से बाहर हो गया हूँ। और ओह! सब हैप्पी हैं हाँ, और मेरी आँख में मतलब कोई ऐसा कोई भी बंदा कहता ना कि तू रोने क्यों लगा? तो शायद मैं रो पड़ता। इतने मतलब हाँ, आँसू एंड नेचुरल टाइम है पे आए यार, थे। सबके मैं होता शायद मेरे साथ भी यही सिचुएशन होती सारी। वो टाइम था हुँ, और उस टाइम से लेके ना होटल रूम जाने तक हुँ, मैंने किस तरह कंट्रोल किया ये मुझे पता है। हुँ, मैं गया हूँ, सामने बेड था तो ब्लैंकेट ऐसे रख के ना मुँह में जितना रो सकता था मैं रोया हूँ। हुँ, और रोया हूँ, पहली दफ़ा इतना रोया हूँ और जब उठ के देखा है मिरर तो मेरी आँखें सुर्ख लाल। मतलब हुँ, फुल टाइम जिस तरह ब्लड आया हुआ है। हाँ, तो फिर अपने आप को मैंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया करते-करते, मतलब मैंने अपनी वॉश करके हुँ। फिर घर कॉल की मैंने। फिर पहले वीडियो कॉल करता था, फिर मैंने वीडियो कॉल नहीं की, मैंने ऑडियो की। नहीं, मेरी घर पता आँखें चल गया था कि नाम बाहर हो गया टीम से। वो तो फिर न्यूज़ चल पड़ी ना हर तरफ ही। हाँ। तो अब्बू से फिर बात हुई तो अच्छा, देखिए, अब जब आपने परफ़ॉर्म किया हो और अच्छा परफ़ॉर्म किया हो, सब तारीफ़ कर रहे हो, टीवी पे सबने देखा हो आपको रन्स करते हुए और अचानक नाम बाहर हो जाए, कितना मुश्किल था वो उस फ़ेज़ में से निकलना? कितना टाइम लगा उसमें निकलते हुए? कोई दोस्त, किसी प्लेयर ने, किसी प्रोफ़ेशनल ने हेल्प आउट किया या खुद ही निकल आए? देखिए, जब आपने परफ़ॉर्मेंसेज़ की होती हैं और आप को चांस नहीं मिल पाता, हुँ, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होता हुँ, कि आपको पता होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया हुआ तो इट्स फाइन, ये फिर हुँ, अल्लाह की मर्ज़ी है। हुँ, ट्रू क्योंकि दैट, एक तो हमारा प्लान है, एक तो अल्लाह का प्लान है। बिल्कुल। तो अभी वो प्लान फिर अल्लाह ताला का था, हुँ, क्योंकि उस समय मेरे लिए बेहतरी है। मैं हुँ, खेलता, कुछ ना करता, ये कुछ हुँ। और मसला होता। ये फिर आपने अपने आप को समझाया बाद में कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है
और मेरा टाइम अच्छा, मैं आएगा। आपको एक थोड़ी जी सी जी ना आपको करेक्शन कर दूं। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह की बेहतरी है। अल्लाह की बेहतरी नहीं है, इंसान की बेहतरी है अल्लाह की तरफ से। क्या बात की है, ये सॉरी। किया बात सारी, ये किया ये असल अब बात। ये मुझे भी पता, अब ये मैं क्यों कह रहे हैं ये कि मैं एक पल्ले मिनट बांध लूंगा ये बात अब। एक मिनट हाँ, पल्ले बांध लेना कि हाँ अल्लाह की बेहतरी एग्जैक्टली अल्लाह की तरफ से। ये exactly. आप इसको इसमें कोई आपने शक नहीं, टॉन्ट भी नहीं करना मुझे। नहीं 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 जिस नहीं आपने कहा ना ये बात मुझे नहीं थोड़ी नहीं, सी मैं आई एम सीरियसली वेरी ओके। इम्प्रेस्ड कि ये बात मेरी टाइमली करेक्शन करवाई है, और ये बड़ी सही बात है, और ऐसे ही है। हमारी बेहतरी है, अल्लाह अल्लाह की ने दया। अपने मुताबिक जो है जी जी हमें जी जी, चीजें अता सही करनी बात है। है। सो ठीक है, ये सारा सारा एपिसोड हो गया। 2023 में वर्ल्ड कप भी जाना था। अब ये एशिया कप से वर्ल्ड कप के बीच में कोई ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर कि कोई सीरीज थी कोई सीरीज जो आप लोग खेले हो, या अ, जिसकी बेस पर टीम सेलेक्ट होनी हो वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, तो जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी वो इतनी इनफ थी, वो इतनी हैवी थी कि कंसिडर किया जा सकता था जो वर्ल्ड वर्ल्ड कप में। कप था वो T20 था। 50 और वर्ल्ड कप जो वो इंडिया में जाके खेले थे हम। हाँ जी। अ, वही वो जो उन्होंने मतलब अब देखे ना उसके बाद डोमेस्टिक वगैरह हुई तो कुछ इस तरह करके जो तो स्क्वाड बन गया वो उसी असल कॉम्बिनेशन असल के में ना साथ वो गया। उन्होंने जो उनको लगा कि जो उस टाइम मतलब पाकिस्तान खेला हुआ जिसको थोड़ा सा वो है मतलब अ, थोड़ा सा कह लें कि आइडिया एक्सपोजर है कि ज्यादा है, कैसे हाँ। कैसे मतलब चीज़ों को हम्म हैंडल करना है, हम्म प्रेशर गेम्स हैं। मेरा वीज़ा लगा था, इंडिया मतलब का। इंडिया का वीज़ा लगा था कि मैं ओके। मतलब बैकअप पे था, हाँ। लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं थी उस टाइम हम्म कि वो थोड़ा-सा मतलब वो कह लें कि बड़ा टूर्नामेंट था और स्टेट वे बड़ा टूर्नामेंट इट्स वेरी हार्ड। हम्म तो आप वो खेली हो ना सीरीज़ खेली हो कोई हम्म 2-4 हम्म तो उसके बाद आपको वो कर सकते हैं कोशिश, लेकिन हम्म। स्ट्रेट वे इस तरह वो थोड़ा-सा टफ था। अच्छा, बाबर की कैप्टनसी में खेलना कैसा रहा है? कम खेले हो बाबर की कैप्टनसी में, लेकिन अभी तक जितने कैप्टन्स के साथ खेले हो, पाकिस्तान मैं स्क्वाड की बात उनके कर रहा हूँ अंडर मैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं शायद मैच नहीं खेला। नहीं, टीम के साथ तो थे ना, जब बाबर कप्तान था तो टीम के साथ थे श्रीलंका टूर पे भी। और मतलब एक होता है ना, एक ऑरा होता है, कितना बड़ा नाम है बाबर आजम का। सो उसके बाद डोमेस्टिक में भी खेले हो उसके साथ। तो क्या सीखने को क्या मिला बाबर आजम के साथ बैटिंग करके या उसकी कैप्टनसी में खेल के? अ, 1-2 चीज़ें तो मेन जो सीखी ना मतलब सम टाइम ऐसा होता था कि मैं जल्दी कर जाता था। हम्म कहता है मुझे समझाता है कहता है देख कल तूने स्कोर किया जो शॉटें मारी तूने लगी। हम्म अब आज है ना जो आज वो डिफरेंट डे है। हम्म आज अगर तू बोलेगा ना मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूँ कि मैं आज हम्म ये भी मारूँगा तो ये भी लगेगी तो ये भी मारूँगा तो लगेगी, हम्म नहीं। हम्म आज फिर आपको स्टार्ट में सिंगलों से करना है, बल्ले में हम्म मारना है, पिच देखनी कैसी है। हम्म आज उस तरह ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हम्म चीज़ें बड़ी मतलब समझने वाली चीज़ें हैं कि जो हम हम्म। हमें हाँ, मैं ये स्ट्रेट अवे पूछना चाह रहा हूँ, बाबर का एक नाम है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर, हमारा स्टार है, और इतने क्रिकेट खेला है बाबर। सो ऐसे जो क्रिकेटर्स होते हैं जो स्टैब्लिश हो चुके होते हैं, उनके साथ जब आप खेलते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो आप। ऑफ द ग्राउंड भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ऑन द ग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। सो बाबर, रिजवान और जितने प्लेयर्स के साथ अभी खेले हो, जिनके अंडर खेले हो, इंक्लूडिंग इमाद वसीम, ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा है इन सब में? यार मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर कप्तान है ना हम्म उसने आपको बैक ही करना है, सपोर्ट करना है नहीं, भाई एक लेट मी, मैं शायद समझा नहीं पा रहा। एक प्लेयर की अपनी भी नेचर है, कोई बड़ा कोई जोली होगा, कोई थोड़ा सा गुस्सा जल्दी कर जाता होगा, ये क्या किया है, कुछ होगा वो कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई होगा ज़रा वो गुस्सा से देख ही ले तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसे यूं शैकल कर जाता है। मैं वही बात करूँ ना कि हमारी मतलब जब टीम में जाते हैं ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह मैं क्लब में खेलता हूँ ना हम्म तो अब लड़कों के साथ दोस्ती है मेरी। हम्म अब मैं मैच में कप्तानी करूंगा ना हम्म तो उनको मैं शायद उस तरह ना सुना पाऊँ, मतलब हम्म गुस्सा तो आएगा कि हाँ मिस्टेक कर रहा है, लेकिन जब ग्रुप ऐसे इकट्ठे होते हैं ना तो उसमें आके थोड़ी सी बात करते हैं जी कि यार थोड़ा सा अपने आप को जगाओ, हम्म ये पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, कोई क्लब लेवल नहीं है, थोड़ा सा उठो, कोई थोड़ी सी हम्म एफर्ट करो। हम्म वो ये नहीं है कि मतलब आंखें निकालना एकदम से गुस्सा कर जाना हम्म या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होना, तो वो ऐसा हम्म उस तरह का नहीं है क्योंकि जब उधर खेलते हो तो आपको सब ने कॉन्फिडेंस ही देना, कोई कप्तान है या जो भी हम्म सीनियर है ना आपके वो हम्म कॉन्फिडेंस देते हम्म। हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड टूर पे भी आप थे, पार्ट टीम का, और एक आधा बड़ा अच्छा आपने मैच बना लिया था, जी जी और मिडल हो रहा था बॉल, जी जी। और बड़ी उम्मीदें थी हमारी सबकी कि तैयब जो है वो रन्स करेगा। अचानक लाइट ऑफ हो गई थी स्टेडियम की बॉल खेलते जो ऑफ हुई है ना उसके बाद सब कुछ ऑफ हो गया था, हुए। माइंड भी ऑफ हो गया था अच्छा, बस। क्या क्या सिलसिला क्या हुआ था वो? वो अब उसने बॉल जब यहाँ से ऐसे ऐसे डिलीवर किया ना, अब मुझे हाँ इतना पता था कि जब यहाँ से निकली है हाँ तो उसका बॉल किधर लगना है, हाँ इतना पता चल जाता आपको। हाँ
जब उसने बॉल किया, मैं सामने खड़ा था ना, तो एकदम से ठक लाइट बंद और मैं फौरी से पीछे हो गया। हाँ, वो शुक्र करो वो उसने बाउंसर नहीं किया। नहीं, बाउंसर करता तो वो ऊपर से गुजर जाता, ये थोड़ी कि अब उसने इधर ही करना था। नहीं, अनलकीली अगर आपका बुरा टाइम अल्लाह ना करे कभी किसी प्लेयर का भी, आई जी, एम नॉट जी। टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, किसी भी प्लेयर अगर का हो। बाउंसर हो भी जाता तो हेलमेट पहना हुआ था ब्रो। चले अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, न्यूजीलैंड खेले, साउथ अफ्रीका खेले और उसके बाद दुबई में भी खेले। जी। मुश्किल कंडीशंस थी न्यूजीलैंड में, बैटिंग करना मुश्किल था, साउथ अफ्रीका में मुश्किल था। कैसा एक्सपीरियंस रहा, मेरा लर्निंग क्या थी इस सारे मेरा हाल टूर्स में? समर विंटर वाला सीन ही है। अब जिस तरह अब इधर गर्मियाँ आ गई है ना, हाँ, तो अब उधर मौसम चेंज है एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। तो वहाँ पे वो उनके प्लेयर्स भी थे ना, वो भी कह रहे थे कि जी ये अभी सर्दियाँ आ रही है ना, ये स्टार्ट है ना, तो इसलिए मतलब इस तरह पिचेस हैं, वरना इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। तो जो अफ्रीका की हैं वो बड़ी अच्छी थी। वो मतलब ना थ्रू मैं प्लेयर्स जो हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना, और नहीं, 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 बाउंसी नहीं, विकेट्स मेरा ख्याल होते है हैं। स्टार्ट में आप स्ट्रगल करते हो थोड़ा सा, हम्म, बॉल मूव होता है, हम्म, लेकिन उधर जो बल्ले पे लगता है बॉल जाता है, अच्छा। मतलब अच्छी फीलिंग आती है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में नाम आया, वो क्या फीलिंग थी कि यार अब बड़ा टूर्नामेंट आ गया आईसीसी का, हाँ जी। वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें नाम आया, तो क्या फीलिंग्स थी? पीछे परफॉर्मेंस थी तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छा चलो मैं परफॉर्म करके आया हूँ, तो अब मैंने, दिस इज द टाइम कि मैं अब अपने आप को बताऊं। देखें, बायलैटरल सीरीज तो सब खेलते ही हैं, हम्म, कोई भी मतलब पाकिस्तान खेल गया, हम्म, लेकिन इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट खेलना इट्स अ हम्म, बिग अचीवमेंट। ट्रू दैट। अब मैं तो ये सोच रहा था कि यार अल्लाह का शुक्र है कि चलो मैं इतने बड़े उसमें आया हूँ, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। जब आप पता है सम टाइम ऐसा होता है कि ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट होता है कि आप नीचे से जाते हो ना, तो आप भी इस तरह ले जाते हो। तो जब एक थोड़ा सा बुरा हो रहा हो ना, तो फिर आप भी उसके अंदर मतलब उसी तरह ही हो जाता। तो वो अच्छा, ऐसा हमने उस तरह अच्छा नहीं खेला। मुझे बताओ, पहला मैच था, वेरी फर्स्ट बॉल फखर जमान इंजर्ड, जी। कितना बड़ा ब्लो था वो टीम के लिए और टीम के कॉन्फिडेंस के लिए। फखर जमान की जो एबिलिटी है, मैच विनिंग एबिलिटी है, जी। उससे तो कोई इनकारी हो ही नहीं सकता ना। बेशक। अब फखर आउट हो गया पहले बॉल पर ही, मतलब फील्डिंग से मैच फील्डिंग चला में, हाँ गया, जी। इंजर्ड हो गया। वो भी साइकोलॉजिकल भी डिसएडवांटेज था बैटिंग के कोलैप्स का। हाँ जी, वो भी था क्योंकि मतलब जब वो होता है उनका ये कि अगर आप वो ऊपर से खेल जाएँ, हम्म, वो तकरीबन 7-8 ओवर भी उस दिन खेल जाते हैं ना, मतलब कि ऊपर से दायरे के, हाँ, तो वो आधा मैच वो ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है? हाँ ऐसा ही है। तो जब वो अनफिट हुए उसके बाद हमारे पास कोई उस तरह खेलने वाला प्लेयर नहीं था, हम्म, कि जो जो थोड़ा तेज़ खेल सके उस तरह। हम्म। तो जिसकी वजह से हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। अच्छा, उस मैच में लैथम की और आई गेस कि मिचेल की बड़ी पार्टनरशिप लगी थी, जी, जी। और सो किया था लैथम ने आई जी, गेस। लातम। सो जब इस तरह मार पड़ी होती है, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आपका उस टाइम पर पॉजिटिव रहना कितना मुश्किल है। और उस मैच में हमने देखा था कि शाहीन अफरीदी की और रिजवान की भी थोड़ी सी अनबन हुई थी फील्डिंग से रिलेटेड। अनबन, यार ये आई डोंट थिंक सो कि अनबन उस तरह नहीं होती कि मैं मतलब हीट ऑफ अब मोमेंट में रिजवान कोच थोड़ा बोले वो शाहीन को। बोले ना कि यार ये कह रहे हैं ये फील्डर पीछे ले लो। हाँ। मतलब ये इतनी इतनी तो थोड़ी बहुत मतलब क्रिकेट में होती है। हम्म, तो अब उसमें ये होता है जी कि जब आप दूसरी टीम को देख रहे होते हैं ना, हम्म, तो आपको पिच का भी थोड़ा आइडिया हो रहा होता है कि वो हम्म, कैसी खिलाड़ी है। हम्म, सम टाइम ऐसा होता है कि शाम टाइम और मुश्किल हो जाती है, मतलब हाँ, लाइट्स ऑन है तो हाँ, पैचेस बन जाते हैं, तो टर्न हम्म, होने लग पड़ता है। उस दिन उस तरह ही हुआ। हम्म, तो हम लोग फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार इंशाल्लाह हमने जीतना है, जितना भी स्कोर हो। हम्म, तो अपने आप को ये होप्स देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ताकि हम लोग मतलब हम्म, लेके चले, मतलब कि जिस तरह भी हमने मैच जीतना है। बस हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो कह लें कि बैट। फखर जमान जब आए बैटिंग करने, 38 ओवर पड़े थे उस टाइम। हाँ, 38 ओवर तो फ़खर ज़मान ने हिटिंग नहीं करनी ना। अब फ़खर ज़मान जब आए हैं बैटिंग करने, अब उससे अगर सिंगल भागा नहीं जा रहा, जी। रनिंग नहीं की जा रही, तो ये अच्छा नहीं था कि फ़खर ज़मान को लास्ट तक रखते, ताकि अगर मैच क्लोज़ जाता और हिटिंग की ज़रूरत होती, तब फ़खर को हम यूटिलाइज़ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। देखें, हिटिंग में ना आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम चांस तो ले सकते थे मैं ना, एक वही वहाँ बात तो कर रहा हूँ ना, फ़खर के जाने से बाबर की भी सिंगल्स अब ब्लॉक हो गई। आप वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप जो कहना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखें कि वहाँ पे मुश्किल तो हुई है, ठीक हुँ, है? हुँ, लेकिन वहाँ पे ना एक चांस ये था कि गैप्स होते हैं, 5 फील्डर्स इन द सर्कल, हुँ, ठीक है? और जब
आखिरी ओवर्स होते हैं ना, जब आपको जरूरत होती है हिटों की, तो उस टाइम फिर ये भाग नहीं सकते फिर। आपको पता है कि एंड पे सिर्फ छिक्के चौके नहीं लगते, उसमें दुक्के भी होते दुक्के भी हैं, है, तेज भागना है, तेज स्प्रिंट भागना आपने है, करनी स्प्रिंट है। लगानी है। हाँ। तो फिर जब ये भाग ही नहीं सकते, तो अगर हिट एक लगती भी है तो दुक्के के लिए भागना है, तो क्या करेंगे ये? तो वो एंड पे मुश्किल होता है। फिर फील्डर भी, मतलब 4 फील्डर अंदर होंगे, तो जिधर वो हिट मारेंगे, अगर वो फील्डर ही सारी वो पैक कर ले, सब कुछ कर ले, तो ना उनसे वो, मतलब वो एक होता है ना कि अब जिस तरह वो खेलते हाफ हार्टेड शॉट मार रहे थे, तो जब वो फिट ही नहीं थे प्रॉपर, तो वो उनका वो इसी तरह बनता था, मतलब मेरा ख्याल है कि अच्छा, अब उस मैच के बाद बाबर पे बहुत तनकीद हुई, सोशल मीडिया, ऑल ओवर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस जिस बंदे के पास फ़ोन था ना और उसने वो मैच देखा था, उसने बाबर को बैश किया, टिका के बैश किया। जी, जी। आप लोगों ने देखा होगा जी, सूरत जी। हाल क्या बनी, बाबर ने बहुत स्लो खेला उस मैच में, आप भी आउट हो गए उसमें, जी, जी। जल्दी आउट हो गए। उस मैच के बाद ही कॉन्फिडेंस जो था वो बुरी तरह से गिर गया था, टीम का नज़र आ रहा था कि उस तरह से जेल्ड इन नहीं है टीम, कि तगड़े होके वापस आए बड़े मैच के लिए। ऑब्वियसली बात है कि एक फ्लो बनता है हर, मतलब जिस तरह भी है ना, जो पीएसएल की बात करूं कि पहला मैच खेलते दूसरा तीसरा जीते, तो एक स्ट्रीक बनती है, फ्लो हुँ, बनता है। हुँ, तो हम जब जिस तरह हारे ना, उसके बाद फिर हम अगला भी, मतलब इसी तरह ही, मतलब वो उस तरह नहीं बन सका हुँ, जिस तरह हमने सोचा था। हुँ। तो बस इट वाज जस्ट लाइक अ बैड टूर्नामेंट। अच्छा, अभी तैयब हम जो बात करने वाले हैं ना, इसका डिप्लोमैटिक आंसर नहीं देना, सच बताना है, ठीक है? क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है यार। 19 तारीख को हम न्यूज़ीलैंड से मैच आ रहे हैं, 23 फरवरी को हमारा मैच था इंडिया से। ये 3-4 दिन में क्या थॉट प्रोसेस था? कोई स्पेशल मीटिंग्स हुई, कोई वीडियोज़ दिखाएँगे कौन-सा प्लेयर कहाँ से हल्का है और कौन-सा प्लेयर किसको क्या प्लान के साथ जाना है? आप लोगों की क्या प्लानिंग थी? और उस मैच में तो पता था कि कल मैच खेलना है मैंने। तो जी, क्या जी। रात को नींद आ गई थी? बड़ा मैच चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट इंडिया। सच बोलूँगा, नींद हाँ, रात को आ गई थी, सब कुछ हो गया था, सब ईज़ी सीन था। जो अच्छा। प्लानिंग होती है ना दूसरी टीम के अगेंस्ट, हुँ, वो बॉलर्स को उनके बैट्समैन दिखाते हैं, हुँ, ठीक है? तो हमें उनकी बॉलिंग दिखाते हैं। हुँ, तो सब कुछ हुआ, हुँ, लेकिन ग्राउंड में आया तो मतलब इस तरह ही था ना कि बात वही आ गई कि हम लोग ना उनके अगेंस्ट, मतलब उस तरह कर नहीं सके। मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टाइम बैटिंग साइड। हुँ। तो हमें वो माइंड में रख के ना, हमें चाहिए था कि हम शुरू से ही करते एंड तक, मतलब हम उनके अगेंस्ट ऑल इन जाते। फुल हाँ, जाते। हाँ। उसकी वजह ये थी कि हम पहला मैच तो हारे हुए थे, हुँ, ठीक है? तो उसमें हमारा ये चांस था कि हम, मतलब कुछ बड़ा करें, तो हाँ, उनके अगेंस्ट हम जीत सकते हैं। हाँ। तो हम लोग फिर कोलैप्स करके नहीं कर सके उस तरह अच्छा, उस स्कोर। मैच में बाबर की बड़े अच्छे मिडल हो रहे थे, 5 चौके मारे बाबर ने और प्रॉपर शॉट्स मारे, हाँ जी, मिडल किए उस बहुत। दिन हमें भी यही फील आ रही थी कि आज बाबर भैया, आज इंशाल्लाह, जिस तरह और कहते हैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, तो वो आज इनका 100 बनता है जिस तरह और वो खेल रहे थे। और बाबर के लिए भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा उसको भी वो शॉट्स मार जी, के जी। डेफिनेटली। और वी वर होपिंग कि यार आज बाबर का दिन है, जी, जी। लेकिन बाबर खुद आउट हो गया। ऐसा नहीं, लगा है खुद बाबर आउट खुद तो कोई भी खुद नहीं से होता। मुराद मेरी ये है कि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं था वो। सम टाइम ऐसा मुझे होता है लगा कि ये मेरी नाक़िस राय है, आप लोग बेहतर बता सकते हो। थोड़ा-सा लेज़ी है बॉल पे। आप ये कह सकते हैं कि सम टाइम वो टाइमिंग मैच नहीं होती। मतलब आप हुँ, उसका बॉल लाके बाहर भी निकला, हुँ, ठीक है? अब उसमें वो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वही फुल ब्लेड से मारते हैं, तो वो ड्राइव अच्छी लगती है। शायद हुँ, उन्होंने ओपन किया हो, हमें हुँ, उस चीज़ का आइडिया नहीं है। हुँ। तो वो थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क होता है, तो उसमें फिर वो एज लग गई। अच्छा, और दूसरी फिर जब अपनी बारी आई, पता जी। था कि अब अगली मेरी बारी है। जी, जी। आम मैचेस से कितना डिफरेंट था वो प्रेशर? अच्छा, प्रेशर। अब एक बात और, जडेजा एक एंड से बॉलिंग कर रहा है, जी, दूसरे जी। से कर रहा था कुलदीप यादव। जी, जी। दोनों का बहुत अच्छा बॉल हो रहा था। जी, जी। और जब जडेजा को पहले आई गेस जब बैटिंग आई तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, जब हाँ जी। सिंगल की। वो मैं उसका बॉल नहीं खेला था हार्दिक का भी। हुँ, तो मैंने स्पिनर पे की थी वो, उसका नाम क्या है? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। हाँ, उसके अगेंस्ट मैंने सिंगल्स की ना, तो अच्छा, अब हुआ उसमें क्या कि मैं जब उसको खेलने लगा ना, अक्षर पटेल लगा हुआ था। मैंने हुँ, कहा था अब उससे एक आधी करूँगा, 3-4 सिंगलें कर ली हैं, क्योंकि हमने स्कोर भी थोड़ा-सा करना है। हुँ, अब उन्होंने चेंज किया, जडेजा आ गया। हुँ। अब मैं बैटिंग में सामने आया हूँ। अब मेरे माइंड में चल रहा है कि अब ना ये तेज़-तेज़ बॉल करता है, ठीक है? अच्छा, अब जब आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड से पहुँचते हो स्ट्राइकिंग एंड पे, जी, जी। अब आपको पता है ये बॉल मैंने खेला, सिंगल हुआ, दुक्का नहीं हुआ।
प्रेशर था, अब जडेजा सामने लगा, नहीं, जडेजा प्रेशर बड़ा नहीं था। अच्छा बॉलर है वनडे का। हुआ इस तरह कुछ कि मैंने देखा लॉन्ग ऑन हम्म, एंड स्क्वेयर हम्म, ये थी और ये सारा हाल ही था। हम्म, मैं ना मतलब टांग रख के मारता हूँ बीच में ना। हम्म, अच्छा अब ये हुआ जी कि मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अब ये जिस तरह अगर बॉडी में बॉल करेगा ना इधर टांग वाली हम्म, साइड पे इधर, हम्म, तो उसको मैं ये वाली दूंगा। हाँ, अब प्लान था ये। प्लान ये था लेकिन डबल माइंड हुआ। डबल माइंड क्या हुआ जी कि जब उसने बॉल कराया उसका हाथ इस तरह बाहर से आता है। मैं उसको पहली दफा फेस कर रहा था, ठीक हम्म, है। मुझे मुझे उसका इतना आइडिया नहीं था। अब मुझे लगा उसने आर्मर किया है, हम्म, लेकिन आर्मर थोड़ा बाहर करके था, हम्म, ठीक है। हम्म, कि मुझे ये था कि ऐसे लाके ना बॉल ऐसे अंदर को आएगा तो मैं ऐसे सिंगल कर लूंगा, हम्म, जिसमें मेरा पूरा बैट ही ऐसे हो गया कि मुझे लगा कि वो हाँ, अंदर बॉल वो आएगा। गेट ही खुल गया था तैयब हाँ सारा। जी, हाँ, कि मतलब अंदर बॉल आएगा तो ऐसे रखूंगा तो इधर सिंगल हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जब बल्ला ऐसे किया तो इतना सा टर्न हुआ, कोई कोई इतना अच्छा बॉल नहीं था हम्म। वो बस मैंने ही थोड़ा सा गलत ये जो एंगल कर बैट दिया। का एंगल खुल गया ना सारा, उसने उस बॉल को बड़ा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग दिखाया बना दिया, हाँ कि जी, ये ऐसे ही है। बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग जी, हो गया। जी। और मैं कमेंट्री सुन रहा था, सलमान बट कमेंट्री कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि यार पूरा गेट खोल दिया तैयब ने। जी, जी। और इस वजह से, मैंने बोला आ जाएँ जी आप, और खाना पी लें दूसरा आराम से। ये कि जब आउट हुए, क्योंकि यार पूरे पाकिस्तान की नजरें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में। सो जब आउट हुए, विकेट से ड्रेसिंग रूम तक जो वॉक थी, वो कितनी भारी थी वॉक, और लग रहा था कि बस यार अब आगे पता नहीं क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, माइंड में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जब हम्म। परफॉर्मेंसेस करते हो, अच्छा सोचते हो। पहली थॉट क्या आती है जब आप इस तरह आउट हो जाओ? यार बस कि अब स्कोर देख रहे होते हैं अपने साथ आप को में। कर्स कर रहे होते हो या? ऑब्वियसली बात है कि अपने आप को इंसान को वो करता है ना कि यार हम्म, मतलब इतना अच्छा मौका था, कर सकते थे, कुछ मुश्किल भी नहीं था। हम्म, फिर इन द एंड कहते हैं जी कि अल्लाह की मर्ज़ी। हाँ। और जब वापस आए तो खामोशी थी, आके बस बैठ के पैड उतारे, या कोच ने बात की आके जो नहीं, है अपने? कोच कुछ भी नहीं कहते, मतलब उधर आपको उस ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं कहते, मतलब आप कोई बात नहीं, हो गया जो फर्स्ट इनिंग होगी, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो कि इनको आउट हम्म, करने की। हम्म। तो मतलब इसी तरह होता है कि ये नहीं कि आप बाहर आउट हो गए, यार क्या करके आया या कुछ इस तरह नहीं, ये कुछ नहीं, भी नहीं मैं होता। मतलब आगे बात की हो, या नहीं, पहले उन्होंने उस टेंस टाइम माहौल था सारा? कुछ बात नहीं की। अच्छा, फिर वाइंड अप होगी पहली इनिंग, समहाउ हम जिस तरह भी रन्स किए जितने भी हुए, फिर आई बैटिंग इंडिया की। जी, जी। अब शाहीन अफरीदी ने, मुझे ये लगता है, जैसे निशाना नहीं लेते विकेट का कि मैंने विकेट पे बॉल मारना है, जी। वो निशाने लेके शुभमन गिल को बॉलिंग शुरू की और उसने सिर्फ टाइम किए हैं बॉल, और वो टीवी के बाहर तक आवाज ठा ठा उसके ब्लेड की आ रही थी, जी, जी। जिस तरह से चौके पड़े हैं शाहीन अफरीदी को अर्ली ऑन, मैच वहीं से निकल नहीं गया था। उसके बाद हम मैच विराट कोहली की बात करेंगे, लेकिन अभी शुभमन गिल की जो इनिंग्स नहीं, रही है मैच वो। वहाँ से निकल नहीं गया था। बात ये है कि उन्होंने ना जो स्टार्ट किया ना जिस अप्रोच से आए थे वो, हम्म, वहाँ पे वही बनती थी। क्योंकि हम्म। वहाँ पे ये था कि अगर ऊपर से ये स्लो खेलते ना तो इनके लिए मैच फिर प्रॉब्लम करनी थी। हालांकि रोहित शर्मा को बड़ा आउटस्टैंडिंग यॉर्कर किया था हाँ जी, शायद। वही है ना, मतलब वो पहले भी देखें, मतलब हर इंसान वो अब जिस तरह वो कोशिश करते थे ना कि इन स्विंग की, हाँ, ये यॉर्कर की, वो हो नहीं पा रहे थे। अब वो हम्म, एक बॉल हुआ है तो वो कैसा परफेक्ट हुआ। हम्म, हम्म, तो इसी तरह ही मतलब हमारे पास यही मतलब देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में मतलब अच्छा जो शुरू में विकेट लेना या स्विंग करना, हम्म, नसीम शाह ये, तो बात वही आ गई ना कि वो टाइम थोड़ा-सा हमारे लिए मुश्किल था। वो हम्म। नहीं हम मतलब उस टाइम कुछ कर पाए। नीचे से फिर कोहली आया, फिर उनको इतनी बड़ी वो ज़रूरत नहीं थी एवरेज लेके चलने की। वो फिर सिंगल्स, डबल एक आधी हुँ, बाउंड्री, हुँ। तो इसी तरह ही वो मैच लेके निकाल के। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। आप 2023 में जब एशिया कप में थे स्क्वाड के साथ, तभी आपने उनके साथ मैचेस वगैरह देखे, टीम के साथ थे। एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी में जो इनिंग्स खेली, यार वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म था उस टूर्नामेंट से पहले तक, हुँ, हुँ। रन्स नहीं हो पा रहे थे। और एक बॉल पर ऐसा नहीं लगा उस मैच में कि ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, और उसने जिस तरह से आके रन्स करना शुरू किए हैं, ड्राइव्स खेलना शुरू किए हैं, और वो फ्लॉलेसली खेला है। देखकर कितना इंस्पिरेशन कितनी बड़ी है वो। आपने और अभी बोला कि सॉरी, हुँ, आपने अभी बोला कि देखकर एक बॉल पे भी नहीं लगा कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। अब हुँ, अगर देख के नहीं लगा है एक बॉल पे भी तो फिर वो बड़ा प्लेयर कैसे हुआ? हुँ, अब बड़ा प्लेयर का यही तो होती है कि 2-3 मैचेस नहीं गए, खराब गए हैं तो कोई बात नहीं। हुँ, कोशिश करते हैं कि इसमें हम अच्छा करने की। वो हर मैच में इंसान आता है। हुँ, लेकिन ये है कि ही वाज़ फिट, हुँ, दिखने में मतलब खेलने में अच्छा लग रहा था हुँ, और रनिंग बिटवीन द विकेट और मतलब वो काफ़ी मतलब
अच्छा लगा और फिर ये सीखता है इंसान कि यार ये हम इस तरह चीजें कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इवन कि वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, मतलब बातचीत कैसा करना। रहा उसके साथ इंटरेक्शन, कैसा रहा? यार वो वेरी फ्रेंडली, अच्छा। खुल के बात करने वाला और शुगर लगाने वाला। हम्म, हम्म। इवन के साउथ जब आउट हुआ तो उसने फनी बात ये की कि एनु जाके ना खजूरा खवाओ, थोड़ी ताकत जान बने, ताकि फिर हाँ, चिक्का मारे सही तरह। अच्छा, हाँ ये वो पंजाबी में ही? हाँ पंजाबी में वो बड़ा हाँ, शुगर लगाते हैं आपस में। हाँ। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन, ये जो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, जी ये जी सारा पाकिस्तान जानना चाहता है। ठीक है। और ये बात जो थी ऑल ओवर द प्लेस की जा रही थी जी जी चैंपियंस ट्रॉफी में, कि टीम में रिफ्ट थी। ओके सीनियर प्लेयर्स जो थे वो आपस में जेल्ड इन नहीं थे, थोड़े ईगो क्लैश थे। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो प्लान फॉलो नहीं कर रहे, और ये प्रॉपरली पीसीबी में भी रिपोर्ट हुई कि ये चीज़ें थी। ठीक है। आप स्क्वाड के साथ थे, वाकई में थी ये चीज़ें? यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ईगो हर्ट होगी किसी की। लेट्स से कि मेरी ईगो हर्ट होगी तो हम्म। मतलब अगर मैं आपसे बात नॉर्मल करूं तो आपको कैसे पता कि मेरी ईगो हर्ट हुई है? नहीं, मैं पूछना ये अब चाह रहा हूँ। मुझे हाँ, समझ आ गई है। हाँ। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि मीडिया का कोई बंदा अंदर नहीं बैठा हुआ। हम्म, अब सारी तरफ अभी मैच भी नहीं खत्म हुआ तो सारी तरफ बात ये फैली हुई थी कि इनमें आपस में कोई मसले चल रहे हैं, कोई लड़ाइयाँ चल रही हम्म। हैं, तो थी जो कि ऐसी कुछ हमें चीज़? नजर नहीं आती। मैं ऐसी ये थी कहता हूँ कुछ कि चीज़? हमें वो चीज कभी दिखा दी जाए हम्म। कि किधर है लड़ाई, ऐसी दिखा दे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लड़ाई है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जी जी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, जी जी। इन दोनों में कुछ थी ऐसी रिफ्ट रिगार्डिंग यार कैप्टनसी माजी में, देखिए जो माजी कि में अभी तक चल रही थी? मैं और ये मैं टीम बताता जेल्ड इन नहीं हूँ। थी चैंपियंस जब ट्रॉफी में। मैं माजी में टीम के साथ नहीं था, लेकिन माजी में उनकी आपस में रही हो आई डोंट नो, लेकिन हम्म, जब मैं टीम में था मेरा नहीं ख्याल कि यार हम आपस में बैठ के मतलब कार्ड खेल रहे हैं, हम्म, एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं, हम्म, खाना खा रहे हैं, इकट्ठे बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको मतलब एक दूसरे से वो लड़ ये रहे होता है जी पैसे मैं देता हूँ, पैसे मैं देता हूँ, ये इस तरह हम्म। भी चीजें होती हैं। तो मुझे नहीं उधर नजर आया कि कोई इनमें मसला है। ये चीज रिपोर्ट भी हुई थी पीसीबी में कि ये यार वो सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो प्लान फॉलो नहीं कर रहे। कोचिंग का, जो कोचिंग स्टाफ है उनका, या प्लेयर्स में आपस में थोड़े से क्लैश हैं, और टीम जो है इसलिए पूरी ये यूनिटी के किसने साथ नहीं रिपोर्ट खेल की रही। थी? ये प्रॉपरली कोचिंग स्टाफ की तरफ से ही मेरा रिपोर्ट नहीं हुआ ख्याल कि कोच कोई ऐसी रिपोर्ट कर सकता है कि ये बात मान नहीं रही या है। ऐसे प्लान हो। बहुत बार ऐसे रिपोर्टिंग होती रही पहले भी, माजी में भी। बरल मुझे नहीं इस चीज का आइडिया सो था। मतलब ऑल गुड था। ऑल गुड क्योंकि मैं उस टीम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टीम का हिस्सा था तो इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम्म, मुझे अगर मतलब होता है ना कि कभी कभार थोड़ा बहुत जो होता है ना आपस में खेल रहे हैं, कोई इस तरह का शुगल मिला या नेट्स में बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक दूसरे के साथ आंखें दिखा लेनी हम्म, या कुछ भी कर लेना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था टीम में कि मतलब कोई किसी को किसी चीज पे गुस्सा था या मतलब किस चीज का गुस्सा होना है, किस चीज की ईगो होनी है मतलब। हम्म। चलो, लेट्स सी कि अभी आगे पाकिस्तान टीम में कब कमबैक होता है। वी होप कि अच्छा कमबैक हो। और जो इंशाल्लाह तैयब ताहिर की जो एक नेचुरल गेम है, जो इंशाल्लाह। आप बड़ा दबंग तरीके से खेलते हैं, उसी तरह से खेलें। बिकॉज तबाहकुन भी कह सकते हैं। तबाहकुन, दबंग और बड़ा जारहाना और जितने वर्ड इस तरह के सिनोनिम्स है। एंड आई हैव सीन हिम प्लेइंग, और आई हैव प्लेड विद हिम, एंड मैंने देखा है कि किस तरह खेलता है। एंड आई होप कि तैयब जब अब कम बैक हो, अब जब भी वनडे स्क्वाड में तो अभी आप हैं, जब भी आपको मौका मिले तो आप अच्छा खेलें, क्योंकि आप इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे यार पाकिस्तान अच्छा खेलेंगे। और हमें जो एट दी एंड हमारा जो कंसर्न है ना वो पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान अच्छा खेले और जी आप लोगों का भी नाम बने। और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तैयब, आप आए वेलकम। और इतना टाइम दिया, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो चीज़ें थी ना अभी रिसेंटली हुई है, तो भी हम सब जानना चाह रहे थे वो कि क्या सारा सिलसिला रहा है। सो आई थिंक कि हमने जो सही बात है वो आपसे पूछी है जी और जी वो आपने हमें बताई है। सो आई होप कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। फॉर मोर एपिसोड कीप वॉचिंग पब्लिक डिजिटल एंड पब्लिक पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।